फुल मॉडल पेपर दोस्तों मिलने वाला है। चलिएगा, राजकुमार भी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। चलिएगा, अब देखिए साहबुद्दीन अली भी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये कह रहा किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो भाई किसको वेद त्रयी कहा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल ही राइट आंसर करना है। क्या नीतीश चौरसिया, बिल्कुल भाई, वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग, देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कराया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आपका बिल्कुल यहाँ पर जो होगा वेद त्रयी या फिर त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्यूट गर्ल का भाई आ चुका है, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन के ग्रहण किया था, किस दर्शन से ग्रहण किया था। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया था, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, न्याय दर्शन दिया गया है, और आपका सांख्य दर्शन, और आपका वैश्विक दर्शन, और आपका योग दर्शन। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर आदित्य यादव, बिल्कुल भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सांख्य दर्शन जो आपका राइट आंसर जो जाएगा, सांख्य दर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिएगा भैया, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला हूण आक्रमण कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी लोग इसका जवाब देंगे। आपका देखिए कह रहा 358 में, या फिर 458 में, या 558 में, या फिर कह रहा 658 में। तो पहला हूण आक्रमण की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कब हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो तीसरे नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 458 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा, 458। गुप्त शासक जब आपका स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का जो पहला आक्रमण हुआ था 498 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, हूण बुरी तरह से क्या हुए थे, हार गए थे, पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो भैया किसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मोंडा, या फिर कह रहा सॉरी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और आपका दिया गया फ्रांसिस कैरन, या फिर कह रहा फ्रांसिस मार्टिन। तो यहाँ पर 4 नंबर करिएगा, बिल्कुल राजकुमार, और आपका क्यूट गर्ल, और आपका देखिए शहाबुद्दीन अली, और यहाँ पर रंगा भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 4 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बनेगा फ्रांसिस्को डी अल्मोंडा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, तो इसी ने क्या किया था, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसको ही क्या कहा जाता है, इसको एक चीज़ जान लेंगे, इसको क्या कहा जाता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको ही माना जाता है। किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना भाई क्या बनेगा, तो 1765 कह रहा है, या फिर कह रहा है 1554, या फिर कह रहा है 1880, और आपका 1658। जल्दी से बताइएगा, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर देखिएगा 5 नंबर का जो बनेगा, तो आपका 1765 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो है ना दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो यहाँ फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र मेला संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था। मित्र मेला संगठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मित्र मेला की बात कर रहा है 1900 हो जाएगा, 1899, या फिर कह रहा है 1856, या फिर 1905। तो मित्र मेला दोस्तों संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1800 जो आपका 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1899। 1899 भैया क्या हुआ था, स्थापित किया गया था, का मित्र मेला आपका स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सब गलत हो रहे हैं भाई, देखिए यहाँ पर रेगुलर आप फोकस करिए, गलत नहीं होंगे बिल्कुल। किरण सोनी वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा, फेमस भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर, आदित्य, आकाश वर्मा जी, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से क्लास को आप देखिएगा आज से। यहाँ पर कह रहा महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो भाई महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो यहाँ पर कह रहा मीरा बहन ने, जानाथन डक्टन ने, या फिर कह रहा महादेव देसाई ने, या फिर कह रहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो भाई किसने किया था, तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो हो जाएगा महादेव देसाई।
महादेव देसाई आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। महादेव देसाई। महात्मा गांधी की अन्य पुस्तकें थी भैया, हिंद स्वराज आपका थी, और यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपका बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल भाई, अनन्या मंगल राधे बिल्कुल भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, और क्लास को लाइक भैया कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक शेयर सभी लोग कर देंगे। कह रहा किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भाई किस एक्ट के तहत, देखिए कलकत्ता में उच्च न्यायालय की यहाँ पर कह रहा है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1853, 1773, 1858, 1909 में। तो भाई कब की गई थी? तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर जो आपका 1773 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्यों नहीं करा रहे? 7 नंबर करा तो दिया, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपका 1773 देखिए आ रहा, शिवा मौजा रंगा भाई तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखिए आ रहा, बिल्कुल निधि राज, बिल्कुल बी नंबर। 10 नंबर जाइएगा क्वेश्चन, कह रहा गुजरात में जो है ना झील वसुता एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य काल में बनाई गई थी, तो आपका पुष्कर झील है, लोनार झील है, लोकटक झील है, आपकी सुदर्शन झील है। तो गुजरात में आपको देखिए झीलों का आपको बताया गया है, तो कौन सी झील यहाँ पर बनाई गई थी कृत्रिम झील? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आपका सुदर्शन झील जो है ना, सुदर्शन झील आपका यहाँ पर जो बने, सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था मौर्य शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा तो आपका सुदर्शन झील आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुदर्शन झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बिल्कुल भाई सही आंसर आ रहे हैं सभी के। चलिएगा अनुज गुर्जर भी डी नंबर बिल्कुल सही आंसर। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? तो भैया कौन सा जो है ना सबसे ऊंचा जो भारतीय पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा है, कामेत है, और आपका केटेन है, या फिर कह रहा नंदा देवी है। तो यहाँ बताइएगा आपका कौन सा हो जाएगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? तो यहाँ पर 11 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको बहुत बार कल ही आपका डिस्कस हुआ था, कंचनजंगा पर्वत जो है ना भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8586 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर भैया स्थित है और दुनिया का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। इस पर्वत को बर्फ के 5 खजाने के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका जो डी नंबर करेक्ट आंसर, यहाँ पर कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? तो बिल्कुल हाँ डी नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? पर्वत शिखर ए नंबर आपका कंचनजंगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिएगा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र जो है ना कह रहा अधिकतम वृद्धि देखी गई थी? भैया किसमें देखी गई थी बताइएगा जरा से। तो यहाँ पर देखिएगा नागालैंड हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या बनेगा? बिल्कुल सभी लोग देखिएगा। चलिएगा बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है। 12 नंबर जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है गंगा की सहायक नदी नहीं है? अब इसको तो भाई बता सकते हैं, ये कल भी आपका मॉडल पेपर एक हुआ था उसमें भी आपको देखने को मिला था। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी है गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भैया रामगंगा है, घाघरा है, यमुना है, और की भीमा है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? यहाँ पर जल्दी से सभी लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर गंगा की जो सहायक नदी आपको बता दें कौन सी हो जाएगी। एक तो आपकी सोन है और आपकी यमुना है। सोन, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ऐसे आपको याद रखना। भीमा नदी जो है ना दक्षिण भारतीय नदी जो कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका भीमा जो हो जाएगी ये किसकी सहायक नदी है? ये भैया कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। कह रहा बांदीपुर जो है ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, यहाँ बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कह रहा मध्य प्रदेश हो जाएगा, या फिर आपका कह रहा राजस्थान होगा, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर आपका कर्नाटका। तो बांदीपुर आपको दोस्तों बताना है कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा?
तो आपको बांदीपुर पता होगा, यहाँ पर आपका कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है दोस्तों, यहाँ कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से क्या है, बाघ जो है ना, बाघ और आपके चीता जो होते हैं और जंगली कुत्ते आदि बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे कर्नाटक में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, आपका बनेरघट्टा है, नागर हो जाएगा, अंशी हो जाएगा, केंद्र का मधुमलाई, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई। वॉइस नहीं आ रही क्या भाई, एक बार चेक करिएगा, वॉइस आ रही सही से। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज यूपी जीके में शायद ये क्वेश्चन हुआ था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने क्या अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा की थी। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा के 9 राज्य जो है ना, तो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर देखिए आ चुका। आकाश वर्मा, निखिल यादव और आपका निधि, बिल्कुल भाई अनन्या बघेल 7 नंबर। बिल्कुल भाई अभी देखते हैं भाई, बताएंगे 7 नंबर। परेशान हूँ तो यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी वस्तु पर कह रहा इको मार्क जो है ना चिन्ह दर्शाया है, आपका कह रहा है दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए पढ़िएगा, कह रहा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या फिर यहाँ पर कह रहा है, या फिर यहाँ पर कह रहा है देखिए उत्तम क्वालिटी का है, नष्ट होने वाला नहीं, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ए नंबर राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कह रहा है नाबार्ड का विस्तृत रूप है, तो यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे दिया गया है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट। बी नंबर कह रहा भैया नेशनल बैंक फॉर आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सी नंबर देखेंगे नेशनल बैंक फॉर एसेट आपका एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर कह रहा है न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 17 नंबर पे दोस्त जाएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। देखिए शिवम ओझा, निधि राज और रंजन कुमारी, यहाँ पर होगा भाई बी नंबर बिल्कुल सही, आदित्य का हो, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुके हैं। चलिएगा 18 नंबर देखिएगा आपका, कह रहा भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस में अपनाया गया था, उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। भाई ये कल क्वेश्चन आपका हुआ था, कल के मॉडल पेपर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। इसका आपको राइट आंसर ही करना, व्लादिमीर आपका लेनिन है, जोसेफ स्टालिन है आपका, या फिर कह रहा है लियोडिन आपका कह रहा है ब्रेजनेव है। अगर आप लोगों ने कल का मॉडल पेपर देखा होगा तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर इसके आने शुरू हो जाएंगे। जोसेफ स्टालिन भैया एक रूसी नेता थे, इन्होंने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को भैया लागू किया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोसेफ स्टालिन ने वर्ष 1920 में क्या किया था, सोवियत संघ जो इसको बोलते हैं रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की थी। चलिएगा स्टालिन बिल्कुल सही आंसर भाई कर रहे हैं। देखिए क्यूट गर्ल और आपका नीतीश यादव जी, किरण सोनी, नीतीश यादव बिल्कुल सही आंसर, राधे राधे बिल्कुल भाई सतीश यादव। तो गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है। तो भाई ये क्या कहलाती है यहाँ पर बताइएगा, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है गरीबी हेल्पलाइन कहलाती है, आर्य रेखा कहलाती है, गरीबी रेखा कहलाती है, फिर आर्थिक रेखा कहलाती है। तो बताइएगा सभी लोग यहाँ पर 90 नंबर में क्या जाएगा। तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पर आय रेखा बी नंबर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला, इसका राइट आंसर करिएगा भाई। 20 नंबर क्या हो जाएगा। तो ये आंदोलन भाई कब से कब तक चला, 1965 से दोस्त 1970 तक चला था, या फिर 1965 से आपका 1980 तक चला था, 1967 से 1978 तक चला था, 1967 से 1990 तक चला था। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है दोस्तों
तो 20 नंबर देखिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो बनेगा सी नंबर। 1967 से आपका लगाकर 1978 तक चला था, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हरित क्रांति आंदोलन ने भारत को भैया खाद्यान्न की कमी वाले देशों की श्रेणी से निकाल कर विश्व के जो है ना, जो अग्रणी कृषि के देश थे, तो उनमें परिवर्तन करने का प्रयत्न किया था। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भैया इनकी अवधि बताना है दोस्तों, कितनी है इनकी अवधि। तो यहाँ पर देखेंगे 5 वर्ष है, और आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो इनकी जो आपका कह रहा है भैया पदावधि की जो है ना, तो इनकी आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाएगी, जो भी पहले होगा वही आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो भाई किसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको बताइएगा क्या हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे, बिल्कुल ही राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर दोस्तों करना है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का भैया अधिकार था, अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा इन्होंने बोला था। चलिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर करिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे यहाँ पर हैं आपके। 50 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिल्कुल आपके 100 क्वेश्चन पूरे लिए गए हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? भैया किसमें जिला योजना का गठन होता है? अनुच्छेद आपका दिया गया है 243, अनुच्छेद 244, 242 या फिर 243। तो किसका यहाँ पर कह रहा है जिला योजना समिति का जो गठन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपका आर्टिकल 243 जेडी जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 24 में देखिएगा, यहाँ पर आपको कह रहा है सीटें आपकी दी गई हैं, ये राज्य दिए गए, और यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का जो प्रतिनिधित्व आपका किया जा रहा है, तो किसमें कितनी सीटें हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान में 10 सीटें कह रहा है, गुजरात में 7 सीटें, कर्नाटक में 11 सीटें, पंजाब में आपकी 12 सीटें। तो चलिएगा यहाँ पर बताइएगा, सभी लोग प्रयत्न करेंगे बताने का। तो सबसे पहली बात यहाँ पर गुजरात में जो है ना, गुजरात में आप देखेंगे कितनी सीटें हैं राज्यसभा के सीटों के प्रतिनिधित्व के, आपकी 10 सीटें। और यहाँ पर देखिए आपका राजस्थान में 10 सीटें, गुजरात में आपकी हो जाएंगी 11 सीटें, तो गुजरात में आपकी 11 सीटें हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप देखें कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में आपकी 12 सीटें हो जाएंगी। और फिर आपकी पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में आपकी हो जाएंगी 7 सीटें, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में आपकी 31 है, बिहार में आपकी 16 हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में आपकी 11 हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा फर्स्ट नंबर दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर लवलेश कुमार का, लवलेश कौशाम्बी का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भाई नीतीश यादव, निखिल यादव, बिल्कुल बताइएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा क्या बनेगा। क्लास को लाइक जरूर से जरूर करिएगा आप सभी लोग। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा भैया आधार नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका युद्ध है, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति को खतरा है, सशक्त विद्रोह। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 25 में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर आंतरिक अशांति का खतरा, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आंतरिक अशांति को खतरा, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का है आपका। लैक्टोमीटर जिसे बोलते हैं, दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइग्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है सिद्धांत पर, ये किसके सिद्धांत पर यह आधारित होता है? तो भाई ये सिद्धांत आर्किमिडीज का होता है, अनिश्चितता का, सापेक्ष का, या फिर आपका विशेष सापेक्षता का। तो किस पर आधारित होता है यहाँ पर अगर आप देखिएगा, तो ये जो आधारित होता है 26 नंबर, ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है।
भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव भार के बराबर होती है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इसीलिए कह रहे हैं यार, यदि दूध शुद्ध होगा तो लैक्टोमीटर उस पर तैरेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा। तो यहाँ पर आप नीच बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं। 27 पे जाएंगे। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। तो भैया यहाँ पर कह रहा है इस पर गुरुत्वीय बल लागू करने में, या फिर इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में, या फिर इसे केंद्र पर रखने में, या फिर कह रहा है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग भाई रिया जी। चलिएगा 28 पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर देखेंगे भाई, राधे का सही आंसर। क्लोरीन की विरंजक क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो क्लोरीन की जो विरंजक क्रिया है तो भाई ये किसके कारण होती है? तो यहाँ पर कह रहा है अपघटन के कारण, रेडॉक्स के कारण, जल विशेषण के कारण, या फिर ऑक्सीकरण के कारण। तो क्लोरीन की जो विरंजन क्रिया है दोस्तों किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपका ऑक्सीकरण जो आपका हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण आपका दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 29 नंबर पे जाएंगे। यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। तो भैया टार्ट्रिक अम्ल होता है तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है इमली, या फिर यहाँ पर कह रहा है अंगूर, या फिर कच्चा आम, या फिर पालक। तो यहाँ पर देखेंगे टार्ट्रिक अम्ल में नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 29 में देखना है। तो भाई क्या नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल किसमें नहीं पाया जाता, तो पालक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमली, कच्चा आम, अंगूर, इसमें क्या टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो पालक में भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें आप देखेंगे तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो भैया कौन सा अंग है? यहाँ पर देखिएगा सतीश यादव, यहाँ पर रंजन कुमारी, इनोसेंट गर्ल, यहाँ पर कौन सा अंग है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? यकृत है, फेफड़ा है, आंत है, किडनी है? तो यहाँ बताइएगा आप कौन सा हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका यकृत जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 36 नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर इसको राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा। कह रहा जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर आपको बताना है आपकी गुंडा है, सालवती है, आपकी मछुआ है, या फिर ग्राम है। तो भाई इनकी पहली कहानी के बारे में बताना है, कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी पहली कहानी कौन सी हो जाएगी, तो ग्राम आपका यहाँ पर जो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई थी 1911 में। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। तो भैया माथे पर बल पड़ना, सिर दर्द होना, और या फिर कह रहा पसंद करना, गुस्सा करना, फिर असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ने का मतलब आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 37 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर असंतोष प्रकट करना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो भाई हवा का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? तो वायु, पवन, समीर, सलिल। तो कौन सा भाई हवा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करिएगा। 38 में देखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा सलिल, जो आपका डी नंबर, बिल्कुल भाई सलिल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा। डी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सलिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सलिल हो जाएगा। ठीक है ना। यह जो है ना भाई किसका, जल का पर्यायवाची है सलिल। बिल्कुल भाई लर्न बी के सलिल जल का है। यहाँ पर दिया गया अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है?
तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसको बताना है। भौरा भगवान या फिर भगवान दुश्मन, सखी भौरा भौरा सखी। तो पहला वाला जो अली है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले वाले अली का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका डी नंबर, पहले वाले अली का मतलब भौरा और अली का मतलब क्या होता है सखी। और यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अली अली अगर होगा तो वो आपका क्या होता है, सखी सहेली हो जाता है। सर आप ठीक हो? बिल्कुल भाई, हमको थोड़ा सा जुकाम है, हल्का सा फीवर है, बाकी मैं फिट हूँ, कल तक सही हो जाऊंगा। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर कह रहा तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। इसका आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट आपको बताना है। तीखा है, वितृष्णा होगा, लोभ होगा या फिर तृप्ति हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो तृष्णा का विपरीत अर्थ होगा, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वितृष्णा, जो आपका बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर। राधे, मनीषा, निधि, आदित्य, बिल्कुल क्यूट गर्ल, रिया, बीके, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। चलिएगा बताइएगा। यहाँ पर कह रहा हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने लोगों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है। तो यहाँ पर आपको 51st में बताना है, तो किसके द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स है, जेड है, पाई है, फिर डेल्टा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो भैया यहाँ पर देखिएगा इसने जो प्रतिस्थापित किया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसकी वर्ष 2023 में 2023 की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना, किस तिथि को मनाया गया है। तो भाई किस तिथि को मनाया गया है, तो ये जो आपका मनाया गया, तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका 17 जुलाई को मनाया गया था, बिल्कुल आपका सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश है वर्ष 2024 में आने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भाई कौन सा देश हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। क्वाड शिखर की यहाँ पर कह रहा मेजबानी करेगा, यूएसए है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा 53 में जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, बिल्कुल भाई बिट्टू ठाकुर, आदित्य, साबुद अली, बिल्कुल यहाँ पर कह रहा भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया। भैया प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट अली में इसका देखिए कर दिया गया विलय। तो यहाँ पर आपको बताना है विलय कर दिया गया, जिसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है। तो यहाँ पर आपका करना क्या हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, या फिर कर रहा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या कह रहा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत ने 121 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भैया कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 101वां किया है, या फिर 103 किया है, 105 किया है, या फिर 107वां स्थान। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन सा स्थान इसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर 107वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो भारत तथा मालदीव का, भारत तथा सिंगापुर का, भारत तथा श्रीलंका का। तो भाई कौन आज आयोजित हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर करिएगा। तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर 56 नंबर देखेंगे, इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भारत और श्रीलंका, जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है, बिल्कुल भाई दीक्षा सिंह का, निधि राज, मनीषा, बिल्कुल ही सही आंसर। भोपाल जो है ना मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कह रहा किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल सभी लोग बताइएगा, क्लास को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, और आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, 57 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा महाराष्ट्र दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 2023 के लिए
57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई किसको सम्मानित किया गया है? आपका कह रहा है दामोदर मौर्य को, नीलमणि फुकन को, अमिताभ घोष को, या फिर कह रहा है सत्यव्रत शास्त्री को। तो यहाँ पर आपका जो 58 में बनेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा दामोदर मौर्य, जो आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर देखिए आ चुका है। निधि राधे का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ चुका है। लवलेश बिल्कुल ही सही आंसर। दीक्षा सिंह का भी करेक्ट आंसर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसको नामित किया है? तो भाई किसको नामित किया गया है? सौरभ को, गांगुली को, कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर अजीत आगरकर को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों जो बनेगा, तो यहाँ पर किसको नामित किया है? बिल्कुल यहाँ पर आपका अजीत आगरकर आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिल्कुल बताएंगे यह पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर द्वारा, या फिर अमिताभ घोष द्वारा, चेतन भगत, या फिर रंजीत प्रताप द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर करना है क्या? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना 60 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया रंजीत प्रताप आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया है? तो भाई किसको सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा। ओम प्रकाश मल्होत्रा, गोपाल गुरुनाथ, आपका कह रहा है बेवूर, या फिर कह रहा है तपेश्वर नारायण, या फिर कह रहा है सैम मानेक्स्का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो 61 में देखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर करने हैं, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा डी नंबर आपका सैम आपका जो हो जाएगा मानेक साहब का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें क्या फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का यहाँ पर कह रहा है मुख्यालय में स्थित है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। सभी लोग बताइएगा, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर द हेग नीदरलैंड में, या फिर कह रहा वाशिंगटन डीसी यूएसए में, लंदन यूके में, या फिर कह रहा पेरिस और फ्रांस में। तो यहाँ पर देखिएगा आपका कहाँ पर यह स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे 62 नंबर। तो ये दोस्त आपका जो हो जाएगा ये आपका बनेगा भैया वाशिंगटन डीसी आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। विश्व का जो मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में भैया आपका स्थित हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 ताली नाम का लोक नृत्य जो है ना, 13 ताली जो आपका लोक नृत्य है, किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? भैया असम के साथ है, राजस्थान के साथ है, या फिर भाई कह रहा आपका दिया गया महाराष्ट्र के साथ, या फिर आपका तेलंगाना के साथ। यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा। 13 ताली की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ये आपका हो जाएगा राजस्थान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान का भैया क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, इस नृत्य में क्या होता है, रामदेव जी की उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोग यहाँ पर क्लास को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, यहाँ पर लाइक शेयर सभी लोग करते रहेंगे। कह रहा है लेंस डाउन जो आपका कह रहा है लेंस डाउन पर्वतीय नगर स्थित है। लेंस डाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो भाई यहाँ पर कह रहा भैया उत्तराखंड में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, या फिर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो लेंस डाउन की बात कर रहा है, ये पर्वतीय नगर स्थित है, तो यह कहाँ पर है? तो आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो लेंस डाउन पर्वतीय नगर है ये भारत के कहाँ पर उत्तराखंड राज्य में आपका स्थित है। तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा कह रहा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 5 जून को, 26 नवंबर को, 11 जुलाई को, या फिर 2 दिसंबर को। ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे विश्व पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है। तो ये जो आपका 65 नंबर है तो ये आपका जो मनाया जाता है वहाँ पर आप देखेंगे 26 नवंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो 26 नवंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को आप बताएंगे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका। और 2 दिसंबर आपको पता है क्या मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है। और 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक बताइएगा सभी लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड बिल्कुल आपका देखिए राधे का और श्वेता, बिल्कुल यहाँ पर राधे का करेक्ट आंसर जो आ जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इनके द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पर ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम की देखिए एक चीज याद रखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है द विंग्स ऑफ फायर, क्या हो जाएगी, द विंग्स ऑफ फायर, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब इंदिरा गांधी की जो आपकी आती है माई ट्रूथ, ये भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में। अष्टमुडी की आर्द भूमि के में स्थित है, अष्टमुडी की आर्द भूमि में स्थित है, आसाम में है, तमिलनाडु में है, केरल में या फिर कर्नाटका में है। चलिएगा बताइएगा यहाँ पर, इसके बाद आपकी मैथ स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, अष्टमुडी की आर्द भूमि केरल राज्य में भैया कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है, बिल्कुल आपका सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर केरल का जो राज्य है कोलम में भैया ये स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कंबोडिया की राजधानी बताइएगा, कंबोडिया की राजधानी बताएंगे सभी लोग, दीपू यादव, अंशुल, राजकुमार, रंचन, आपका सुनीला देवी, और यहाँ पर देखेंगे राज सिंह, मनीषा जी। चलिएगा यहाँ पर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा, कंबोडिया की जो राजधानी, कंबोडिया की राजधानी है कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना है क्या हो जाएगा, 68 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर आपका नाम पे जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा बिल्कुल यहाँ पर नाम पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका ये दिया गया है, ये आपका दिया गया है गबोरून, गबोरून की बात करेंगे, ये भैया वो स्वाना की राजधानी हो जाएगी, वो स्वाना की राजधानी गबोरून है, ठीक है ना। और प्रयाग यहाँ पर जो बात कर रहा है चेक गणराज्य की हो जाएगी यहाँ पर, और चिली आपकी हो जाएगी भैया सैंटियागो की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, ट्राम्बे में या फिर आपका बंगलौर में। तो इसको आप बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको 60 नंबर 69 में देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका केरल में आपका हो जाएगा, केरल आपका यहाँ पर जो बनेगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा ये आपका त्रिवेंद्रम, आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह इसरो की सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, सबसे बड़ा भैया केंद्र याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना जो बता दें कब हुई थी, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसके जनक हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका राइट आंसर कर पाता है भाई, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पा रहा है। कह रहा कौन तय करता है कोई विधेयक है धन विधेयक है अथवा नहीं, राष्ट्रपति करता है या फिर राज्यसभा का सभापति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर संसदीय कार्य मंत्री करता है। बिल्कुल यहाँ पर दोस्त देखेंगे क्या हो जाएगा, 70 नंबर देखेंगे और आपका राइट आंसर जो करना है क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा लोकसभा अध्यक्ष आपका यहाँ पर जो स्पीकर होता है यह तय करता है कि कोई विधेयक जो बिल, यानी विधेयक मतलब क्या होता है बिल, धन विधेयक है या फिर नहीं, यही ये वो तय करता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद जो 110 है वो धन विधेयक से आपका संबंधित है। तो यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट आपकी क्लास जो है ना, यहाँ पर इंग्लिश और आपकी जीके मैथ आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन एक आया, तो जल्दी यहाँ पर 43 नंबर देख लेंगे जो कि बहुत ही आपका ईजी है। चलिएगा बताइएगा आप सभी लोग, जिसमें आपकी मैथ और डीआई शुरू हो रही, सिर्फ 30 सेकेंड का वेट करिएगा। चलिएगा देखें 43 नंबर क्या कह रहे हैं, क्या आ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। कह रहा कि एक हमारी जो बिल्डिंग है वो एक तरह से कैसी आपकी लार्ज है, आपका ये वन वर्ड पूछ रहा है बेसिकली, वाक्यांश के लिए आ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसे, बार्ड बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलेंगे, या सिकारा शेड बोलेंगे, या एयरक्राफ्ट का हैंगर बोलेंगे। तो 43 का बताएंगे सभी लोग यहाँ पे।
बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा आपका 43rd का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका, उसे हैंगर बोलते हैं। हैंगर बेसिकली होते क्या है, जहां पे आपके जहाज वगैरह जो है रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे हम हैंगर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात कर लेंगे हमारा बार्न। बार्न क्या होता है, ये हमारा जो होता है बार्न होता है, यहाँ पे आपके जो है पशु हो गए और हमारे जैसे आपका फसल हो गई, ये चीजें आपकी बार्न में रखी जाती। एयरपोर्ट में सभी को पता होगा, एयरपोर्ट में आपके जो है जहाज वगैरह जो आपके उड़ान भरते हैं वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और शेड क्या होता है, शेड तो सभी को पता होगा आपका एक छप्पर टाइप का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 44 नंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द सिनोनिम्स ऑफ वैसिलेट। सिनोनिम का मतलब क्या होता है आपका पर्यायवाची। तो यहाँ पे कह रहा है वैसिलेट जो हमारा शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पहला कह रहा है वेवर या नेवर या क्यूअर, या ऑप्शन नंबर डी का आपका क्यूअर। तो यहाँ 44 का क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। वैसिलेट का मतलब होता है कि वेवर, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बात करेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है, आपकी मीनिंग आपकी होती है मतलब कि बहुत ही कमजोर होना या मतलब कि कमजोर महसूस होना, इस टाइप का वेवर होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट। वैसिलेट का भी मतलब हो जाएगा आपका कमजोर होना, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बल्कि नेवर का तो सभी का पता होगा, मतलब कि कभी नहीं होता है। और ये हमारा क्यूअर जो होता है, इसका मतलब जान लेंगे, इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से कांपना टाइप का होता है, पर ट्रिम्बल मतलब कि कांपना टाइप का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा पहला आपका राइट बनेगा। और ये जो हमारा होता है QER वाला, इससे क्या बोलते हैं बताएंगे सभी लोग। इसे जो बोलते हैं आपका ऑड बोलते हैं, या इससे सबसे अलग जो होता है उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट था। अगला 4th नंबर देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ इमोर्टल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है एंटोनिम्स बताना मतलब कि विलोम बताना है। इम्पोर्टल हमारा ये शब्द दिया हुआ है, इसका एंटोनिम्स बताएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका इटर्नल या परमानेंट या डेथली, ऑप्शन नंबर डी का टेम्पोररी। तो 45 का जो यहाँ पे बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। टेम्पोररी का मतलब होता है कि अस्थायी होना, अस्थायी होना, ठीक है। और इम्पोर्टल का मतलब होता है कि स्थायी होना, कोई भी चीज आपकी स्थायी होना उसे इम्पोर्टल बोलते हैं। टेम्परेरी मतलब कोई भी वस्तु आपका काम या कोई भी वस्तु टेम्परेरी होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। बात कर लेंगे सिनोनिम्स की, बात कर रहा है तो हमारा सिनोनिम जो है आपका परमानेंट बन जाता। एंटोनिम्स की बात कर रहा है इसलिए आपका टेम्परेरी बना। डेथली का मतलब हो जाएगा आपका घातक बोल सकते हैं या मृतक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था। अगला देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे 31 नंबर आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको, चलेगा। और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग। कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, मतलब कोई हमारा कोई सोना है 24 कैरेट, उसे कह रहा 100% मतलब कि शुद्ध सोना माना जाता है। तो कह रहा 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है। तो मान लो कितना क्वेश्चन बोला, जितना क्वेश्चन बोला उतना करते जाएगा। मतलब कि जो हमारा 24 कैरेट है, 24 कैरेट सोना जो हमारा, इसे क्या बोला गया, 100% आपका शुद्ध सोना है, प्योर सोना आपका 100%। कह रहा है यदि हमारा 22 कैरेट सोना हो तो हमारा क्या होगा, शुद्ध सोने का परसेंटेज क्या होगा। जब 24 कैरेट हमारा 100% हो जाएगा तो अब यहां से हम 1 कैरेट निकालेंगे। तो 1 कैरेट जो हमारा सोना बनेगा आपका कितना बनेगा, 24%, ठीक है। और यहाँ पे 22 कैरेट की बात कर रहा है तो हमारा 22 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा। तो 22 कैरेट में हमारा शुद्ध सोने का परसेंटेज कितना बनेगा मित्र, 100 आपका 24 हो जाएगा। और इनमें आपका कितना हो जाएगा, आपका 22% हो जाएगा। यही तो आपका बनेगा, बिल्कुल आपका यही बनेगा। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बनेगा, 100 गुणा में 22 आपका 24। तब इसको काटेंगे तो हमारा 2 से कट जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, इसको 11 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा और बटे में आपका 3 बनेगा। तो ये जो आपका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 31 का, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। 91 सही 2/3% इधर राइट बनेगा। तो आपको जितना बोला जाए क्वेश्चन में बस उतना करते रहना है और आपका बिल्कुल इजीली से आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल देखिए मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया था, थैंक यू। अगेन 32 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका। ये हमने आपकी क्लास भी ली थी। यदि आपको मैथ में कोई दिक्कत हो इस चैप्टर में तो आप लोग क्लास पढ़ी है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा 0.63 की पावर बार प्लस 0.037 की पावर बार। ये बेसिकली बार का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी संख्या लिखी 0.333 दशमलव के बाद हमारी संख्या मान लो लिखी हुई है इस प्रकार से, तो हमारा 0.33 मतलब इन्फिनिट तक लिखा हुआ है, कभी भी आपका अंत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.3 की पावर बार। बार का मतलब होता है सॉरी, बार का मतलब होता है कि मतलब कि आपकी जो दशमलव के बाद जो हमारी संख्या होगी वो हमारी रिपीट होगी। जैसे 0.63 लिखा हुआ तो यहाँ पे मतलब क्या बनेगा 0.63 इस तरह से आपका रिपीट हो रहा है। तो इसी को कह रहा है कि आपको जोड़कर बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल था, आपको करना क्या है, आराम से जोड़ लेना है। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा किस प्रकार से जोड़ेंगे देखिएगा।
यहाँ पे जो हमारा 0.63 लिखा हुआ है, तो इसको 63 अपान में कितना आपका डबल 9 हो जाएगा, क्योंकि जितने संख्याओं में बार लगा होगा उतने को हम अपान में डबल 9 लिख लेंगे। जैसे हमारा 63 दो अंकों पर आपका बार लगा हुआ था तो अपान में डबल 9 हो गया। फिर इसी प्रकार प्लस में आपका 37 की पावर कितना हो जाएगा आपका अपान में डबल 9, क्योंकि आपका 37 दो के अंकों के पावर ऊपर बार लगा हुआ तो अपान में डबल 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर बराबर तो अपान में कितना 97 हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 63 और 37 जोड़ेंगे हमारा कितना 7 3 10 हो जाएगा, और 6 और 3 और 1 सॉरी आपका 99 है नीचे, ये 7 3 10 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 6 3 9 और 1 10, तो हमारा 100 बटे आपका 99 बचेगा। ठीक है, 100 बटे 99 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, 1.0901 बनेगा, क्योंकि इसको गुणा भाग करेंगे तो हमारा 1.090909 इस प्रकार से आपका रिपीट होता जाएगा। और अभी हमने बोला कि ये दशमलव के बाद आपका रिपीट हो रहा हो संख्या तो उसके ऊपर बार लगा देंगे तो 0.1 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल मित्र राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे, पहले समझ में आया कि नहीं? यदि आपको नहीं आता दोबारा से आपको बताया जाएगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। 33 नंबर बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राजकुमार और अनुज गुर्जर जी का जो है सबसे पहले राइट आंसर आता है। थैंक यू सभी लोग, बिल्कुल चलिएगा। बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट में क्वेश्चन मार्क माइनस का 34 बराबर रूट में 484 बताना है, आपका क्या आएगा? हमने बोला था कि यदि आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपका 1 से लेकर के आपके 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपका बहुत ही यहाँ पे हेल्प मिलती है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जैसे रूट लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान लेंगे आपका एक्स मान लेंगे, तो मान लेंगे आपका रूट एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस का आपका 34 बराबर में रूट में कितना लिखा है 484 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि जिसको 484 का वर्गमूल पता होगा तो वो आसानी से कर लेगा, यदि यहाँ पे आपका नहीं पता होगा तो आपको निकाल लेंगे। तो जैसे कि यहाँ होता क्या है आपका रूट एक्स हो जाएगा माइनस का 34 बराबर में हमारा रूट 484 का आपका 22 वर्गमूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 और प्लस में कितना आपका 34, क्योंकि माइनस का प्लस इधर हो जाएगा तो हमारे रूट एक्स बराबर कितना बनेगा आपका, यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका 4 2 6 और 56 बन जाएगा। ठीक है, 56 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क हमारा मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, तो हम करेंगे क्या सॉरी रूट एक्स में हमारा लिखा हुआ इधर हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें करना क्या है कि इसको रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें वर्ग कर देना। वर्ग कर देने पर हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 56 का स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मित्र क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू में रूट एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, बराबर में हमारा 56 इंटू में 56 करेंगे। अब 56 इंटू 56 यदि कोई स्क्वायर भी नहीं पता है तब भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, आपका यूनिट अंक देखिएगा। अच्छा 6 गुणा में 6 करेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना बनेगा, आपको सभी को पता होगा 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। तो लास्ट में ऐसी कौन सा नंबर दिख रहा है जिसमें आपका लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर केवल डी दिख रहा होगा, इसमें आपका 31 36 लिखा हुआ है, बाकी इसमें आपका 6 हो जाएगा। 2 अंक आपका आ नहीं सकता क्योंकि 56 गुणा में 56 आपका 31 36 है। और बाकी दूसरा मेथड आपका ये है, अच्छा 50 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा, 50 का स्क्वायर कितना होता है मित्र 250 होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा 2500 से आपका ऊपर ही आंसर आएगा, और 2500 से ज्यादा ऊपर आएगा आपका, आसपास इसके नहीं आएगा क्योंकि आपका 2600 हो जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि 25 में 6 आपका ज्यादा है। तो आपका यही एक आंसर दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। करा 1 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। करा 1 से लेकर हमारी 20 तक की अभाज्य संख्या लिखनी है और उनका औसत बताना है। अच्छा यहाँ पे अभाज्य संख्या बेसिकली होते ही क्या है, ऐसी संख्या है जिनमें मतलब कि जिसके 2 फैक्टर हो, केवल और केवल आपके 2 फैक्टर हो हमारी अभाज्य संख्या होती, या ये बोल सकते हैं मतलब कि ये तो विषम भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये होना चाहिए कि मतलब कि उनका फैक्टर जो है 2 से ज्यादा ना हो, 2 से ज्यादा उनका फैक्टर ना हो। जैसे हमारी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 होती है, फिर 2 के बाद हमारी कितनी हो जाएगी आपका 3 हो जाएगी, इसके बाद हमारा 5 हो जाएगा, और इसके बाद 7 हो जाएगा। 9 हमारा नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा वो हमारा 9 नहीं होगा, हमारा 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 13 हो जाएगा, और इसके बाद हमारा 14 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 17 के बाद आपका 19 हो जाएगा। ये हमारी जो हो जाएंगे आपकी रूट एक्स का पूछा है ना, बिल्कुल रूट एक्स का पूछा था। तो यहाँ पे हमारी इतनी संख्या बन गई, ये हमारी 20 तक अभाज्य संख्या है। अच्छा अभाज्य संख्या अभी हमने क्या बताइए कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका 2 से ज्यादा मतलब कि गुणनखंड ना हो, और ये किसी भी संख्या से नहीं हो सकती हो। तो 2 हमारे बताएंगे किसी से नहीं कटेगा, आपका 3 भी नहीं कटेगा, तो ये हमारी क्या अभाज्य संख्या बनेगी। पहले गिन लेंगे यहाँ पे टोटल कितनी अभाज्य संख्या है मित्र, तो यहाँ पे जो बनेगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल हमारी जो अभाज्य संख्या 20 तक बनी है कितनी आपकी 8 संख्या बनी है। अब हमें औसत निकालना, तो औसत बराबर मित्र फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ऊपर हम योग निकाल लेंगे, तो योग हम टोटल संख्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3 इस प्रकार से हम लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 7 प्लस में 11 प्लस में 13 और प्लस में 17 और फिर प्लस में कितना आपका 19 हो जाएगा, पट्टे में आपका 8 हो जाएगा। और ऊपर ये टोटल करेंगे तो हमारा ये लगभग बनेगा 3 2 5 5 10 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40 41 और 9 50 10 60 70 और 70 जो 77 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के 77 अपान में कितना आपका 8 था।
अब इसको मित्र क्या करेंगे, आपको 8 से भाग कर देना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72, 570, केवल ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, 9 सही 5/8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी मित्र होती है 2, 2 से आपकी छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तभी आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन। चलिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। फिर से आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ गया, तो हमने बोला है आपको स्क्वायर बिल्कुल याद करके जाने। करना क्या है कि मान लो 1 से 50 तक आपको जो है कोई पेपर में आपको लिख लेना है स्क्वायर, फिर इसको क्या करना है, दीवार पे या कहीं पे चिपका लेना है, जिससे आपको डेली आपको रिवीजन करना है। आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, आपका स्क्वायर रूट के कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। रूट में 324/9 इंटू में 1.5 की पावर स्क्वायर लिखा हुआ, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, रूट के वाले को काटना है। इसको 9 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार कटेगा, 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 3 27, ठीक है, हमारा 27 बचा, और फिर यहाँ पे नच्छा करते हैं तो 36 बना, तो इसको काटेंगे तो हमारा रूट में कितना हो जाएगा आपका 36 और इंटू में 1.5, ठीक है, यही तो हमारा था। और इसका पूरे का होल स्क्वायर आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक, ये आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रूट 36 है, तो इसका हमारा वर्गमूल कितना निकलेगा मित्र, आपका 6 निकलेगा, इंटू में 1.5 है, और फिर इसका होल स्क्वायर है। अब इसको गुणा करेंगे तो 1.5 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, तो 1.5 गुणा 6 करेंगे हमारा 9 आ जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो 9 का कितना हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता होगा 81 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका राइट बनेगा, 81 इज द राइट आंसर बनेगा बिल्कुल। अगला देखेंगे सभी लोग 46 नंबर आपका, ये जो है क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है और आपका ब्लड रिलेशन का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ये क्लास पसंद आ रही है आपको बिल्कुल। अंकित बघेल जी का बिल्कुल जुड़ चुके हमारे साथ, बिल्कुल 9 का स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, जितना बोलता जाए बस उतना करते रहना है। कह रहा एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला कहती है, मतलब एक व्यक्ति को है, ये हमने व्यक्ति मान लिया, ठीक है। कह रहा एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला क्या कहती है कि वह जो है मेरे पिता की पत्नी, चलेगा यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे, किससे तुलना कर आपका जो है यहाँ से महिला से कराए, महिला क्या कहती है कि वह मेरे पिता, तो हम पहले महिला बना लेंगे, तो महिला के पिता, ठीक है, महिला के पिता आपके ये हो जाएंगे, ठीक है, वह मेरे पिता की पत्नी, तो महिला के पिता की पत्नी उनकी क्या होंगी, आपकी महिला की माता होंगी, ठीक है। पत्नी का दामाद है, पत्नी का दामाद है, मतलब कि इनकी जो पत्नी का दामाद है, तो बेसिकली क्या होगा, इनका दामाद, इनकी बेटी ये है, तो बेटी का क्या हो जाएगा, हस्बैंड ही तो होगा, ठीक है। कह रहा दामाद है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। देखिए यहाँ पे आपका कंडीशन दे देगी, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, तो कह रहा है तो वह व्यक्ति का उस महिला से किस प्रकार संबंधित होगा, तो महिला आपकी भाई साहब ये थी, ठीक है, महिला हमने ये मानी थी, और ये हमारे कौन से व्यक्ति और जो हो जाएंगे, तो हमारे ये क्या बनेंगे, तो महिला से कैसे समझ, आपके पति हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। पति बिल्कुल हबी होगा, बिल्कुल मनीषा जी हबी जी हो जाएंगे, बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे आप लोग सभी लोग आंसर करेगा तो अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा 29 जून 2010 को आपका कौन सा दिन होगा, तो बताएंगे 29 जून 2010 को आपका कौन सा दिन होगा, चलिएगा बताएंगे। इसलिए ऐसा क्वेश्चन हमें करना गया, आपके ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, 47 नंबर जैसा कि दिया हुआ है 29 जून। अब हमें करना क्या है, जब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको तारीख लिखनी, तारीख के बाद हमें महीने का कोड लिखना है, फिर आपके शताब्दी को कोड लिखेंगे, फिर वर्षों की अंतिम 2 हमारे अंक लिखेंगे, और फिर इसका बाद लीप वर्ष लिखेंगे। तो ये आपको लिख के आपको 7 से भाग करना, देखिएगा कैसे लिखेंगे। पहले हम तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद हमारा क्या लिखेंगे, आपका मंथ का कोड लिखेंगे, ठीक है, मंथ का कोड लिखेंगे, फिर इसके बाद हम जो लिखेंगे आपका शताब्दी का कोड लिखेंगे, ठीक है, शताब्दी का कोड लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे वर्षों की जो हमारे अंतिम 2 अंक होते हैं, तो लास्ट के 2 अंक लिखेंगे आपके वर्ष के, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपके यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या लिखेंगे, लीप वर्ष लिखेंगे, और जापान में फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारी तारीख कितनी है भाई साहब, आपकी 29 तारीख बात कर रहा है, 29 आपका हो जाएगा, और प्लस महीने, जून के महीने का कोड कितना होता है आपका, जून महीने का कोड याद करना पड़ेगा आपको, 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। और शताब्दी जो हमारा कितना हो जाएगा, इसका शताब्दी कौन सी आपकी 2000 वाली हो जाएगी, क्योंकि 2010 है तो 2000 वाली आपकी शताब्दी हो जाएगी। और 2000 वाली शताब्दी का कोड कितना होता है मित्र, सभी को पता होगा, यहाँ पे आपका जो है 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 प्लस आपका लास्ट के जो हमारे 2 अंक कौन आपके 10 दिए हुए हैं, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लीप वर्ष देखेंगे आपके कितने बनेंगे, लीप वर्ष 29 जून 2010 तक आपके कितने बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो लीप बनेगा आपका केवल और केवल आपके 2 ही वर्ष बनेंगे, ठीक है, 2 वर्ष बनेंगे। अपान में कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 10 4 14, तो आपका आपस में कट जाएगा, और 6 2 8, ठीक है, 29 6 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, तो आपका ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। और 2 पर कौन सा दिन होता है आपका,
दो बार संडे, मंडे और कितना हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, मतलब कि आपका मंगलवार बनेगा जाकर के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे पहले, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल, यदि आपको समझ में नहीं आता आप दोबारा से पूछ सकते हैं, बाकी आप लोग मैसेज भी कर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला 48 नंबर देखेंगे। यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन से भागेंगे तो आप यही जो है आपके नंबर कम कराएंगे, क्योंकि आपका यही आपको जो है नंबर लाएंगे। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में, यदि कह रहा है जो ये हमारा लिखा ग्लैडिएटर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कह रहा है उसी कोड भाषा में कह रहा है स्किलफुल को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ये हमारा ग्लैडिएटर है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसी प्रकार हमें बताना है कि इसको क्या लिखेंगे। तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को लिखा क्या जा रहा है, आपका जो पहले हम नंबर लिख लेंगे। तो हमारे 7 लिखा हुआ है, ये हमारा 12 का कोड होता है, एल हमारा ए का कोड होता है, ये डी कितना होता है आपका 4 होता है, आई 9 होता है, एक होता है, और टी कितना हो जाएगा आपका 20 होता है, वो 15 होता है, आर 18 होता है। और यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमारा टी का कितना आपका 20 होता है, आर का 18 होता है, ओ का हमारा 15 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 और डी का कितना आपका 4 होता है, और एक का 1 और एक का 1। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो अवरोही क्रम में लिखा जा रहा है, मतलब कि आपको कई जो संख्याएं लिखी जा रही हैं आपके अच्छे लिखे जा रहे हैं, मतलब कि आपके घटते हुए क्रम में लिखे जा रहे हैं, घटते क्रम में लिखे जा रहे हैं क्रम में। क्योंकि हमारा टी जो सबसे बड़ा है यहाँ पे 20, तो हमारा टी पहले आ चुका है, ठीक है। टी के बाद हमारा आर 18 है, तो इसके बाद हमारा 18 आ चुका है, फिर इसके बाद हमारा वो है 15, तो 15 आ चुका है। इसी प्रकार जो आपके घटते हुए क्रम में लिखे जा रहे हैं, फिर आपका एल 12 है तो 12 आ चुका है, फिर 9 आ चुका है, 7 4 1 है, तो मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। तो सेम यही फंडा आपका इसमें भी आपको लागू करना है, और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यस का कितना मित्र कोड होता है आपका 19 होता है, ठीक है। के का 11 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, एल का 12 होता है, ये आपका कितना 6 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है। हमें करना है कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा दिख रहा होगा आपका, यस दिख रहा, मतलब कि 19। ओके, कह रहा उसी कोड भाषा में स्किलफुल को क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा जाकर के, बिल्कुल आपका सबसे बड़ा जो दिख रहा होगा आपका यू दिख रहा है, 21 है आपका, ये हमारा यस से भी बड़ा, तो आपका यू, ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा मित्र यू से स्टार्ट होगा। तो आपका पहला बी ऑप्शन भी, और आपका ए ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर इसके बाद हमारा 21 के बाद हमारा जो है सबसे बड़ा कौन दिख रहा होगा आपका, यस दिख रहा होगा 19। तो यू के बाद हमारा जो होगा ऑप्शन में यस होगा। तो यू के बाद हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल आपका डी दिख रहा होगा, सॉरी आपका सी दिख रहा है। यू के बाद यस के किसमें आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। बाकी पूरा चेक करना चाहते हैं तब भी चेक कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि 6 हमारा लास्ट में आ रहा है, तो सबसे छोटा आपका 6 आ जाएगा। तो आपका बेसिकली हो क्या रहा है, आपको घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे सभी लोग। चलिए अगले बेहतरीन क्वेश्चन आपका 49 नंबर बताइएगा, 49 नंबर बताएंगे, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। 49 नंबर बताएंगे, क्या कह रहा है, 61 जिस प्रकार संबंधित है किससे, 97 थे, तो उसी प्रकार बताना आपका ये किससे संबंधित होते हैं, कौन सा आपका सही बनेगा। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट बनेगा। हमने बताया कि यार रीजनिंग हो या मैथ हो तो आपको करना क्या, यहाँ पे स्क्वायर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके 50 तक स्क्वायर तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे 61 लिखा हुआ है और यहाँ पे 97 लगा हुआ है। अच्छा 61 आप देखेंगे तो हमारा किस स्क्वायर के आसपास लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो हमारा 61 है ये हमारे 64 के आसपास लिखा हुआ है, 64 के आसपास लिखा हुआ है, 64 में ये हमारा 3 घटा दें तो हमारा 61 आ जाएगा। और ये हमारा 100 जो हमारा 97 ये किसके आसपास लिखा हुआ है, तो ये मित्र देखा होगा आपने कि 100 के आसपास लिखा हुआ है, 100 में यदि हम 7 घटा देंगे, सॉरी 3 घटा देंगे हमारा 7 आ जाएगा। और अच्छा मित्र ये होता क्या, 64 किसका होता है आपका 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 के स्क्वायर में -3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 61 बनेगा। इसी प्रकार 100 किसका होता है आपका 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर में ये 3 घटा देंगे तो हमारा कितना 97 बनेगा। तो बेसिकली आपका यही यहाँ पे रूल चल रहा है। अभी यही आपको ऑप्शन में चेक करना है कैसे आपका यहाँ पे बनेगा जाकर के, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखिएगा आपका 79 के आसपास यहाँ पे कोई स्क्वायर होता है कि नहीं ये बताएंगे। तो 79 के पास आपका जो है 81 होता है, और 81 में यदि हम 2 घटाएंगे तब हमारा 79 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे नहीं होगा इसलिए क्योंकि हमारा 79 जो आपका 81 के आसपास दिख रहा है, और 79 81 में यदि हम 2 घटाएंगे तभी 79 आएगा, बट इसमें आपका 3 घटा रहा है तो आपका ये पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। अब बी देखेंगे, हमारा बी किसके आसपास दिख रहा होगा, ये हमारा 49 के पास दिख रहा है। तो 49 में 49 + 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 52, इसमें +3 हो रहा मित्र, तो आपका ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका देखेगा सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन आपका 46 कह रहा है। अब 46 आपका जो बनेगा जाकर के किसके आसपास बनेगा जाकर के, ये जो बनेगा आपका 49 के आसपास बनेगा, और 49 में यदि -3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली बनना कि 7 का स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा, आपका 46 बनेगा। 78 किसके आसपास बना है, तो ये आपका देखा होगा आपका 81 के आसपास, 81 में -3 करेंगे तो हमारा 78 बन जाएगा। तो ये 9 का स्क्वायर माइनस का 3 करेंगे तो हमारा कितना आपका 78 बन जाएगा। तो हमारा जो बनेगा ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। ये बिल्कुल आपका नियम जो है फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कितना रोल प्ले करता है आपका स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे सभी लोग,
समझ में आया कि नहीं आया? बाकी आपको थोड़ा सा दिमाग लगेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। कह रहा है कि आकर्षक जिस प्रकार संबंधित है सुंदर से, उसी प्रकार चंचल किससे संबंधित होगा? अच्छा, आकर्षक और सुंदर बेसिकली आप सभी को पता होगा एक तरह से हमारे पर्यायवाची लिखे। आकर्षक का मतलब ही सुंदर होता है, और सुंदर और आकर्षक एक तरह से आपका क्या पर्यायवाची है, मतलब कि समान शब्द लिखे हुए। तो इसी प्रकार बताना कि चंचल का हमारा समान शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। तो चंचल का आपका समान शब्द बनेगा, तो सभी को पता होगा 50 का, जैसा कि ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट, मतलब कि चुलबुला टाइप का होना, चंचल होना, मतलब कि नॉटी होना, शरारती होना। तो ऑप्शन नंबर पहला मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे आपका डीआई स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा। तो एक बार क्लास को भाई लाइक और शेयर करिएगा, और थोड़ा सा क्या करेंगे आज समझने का प्रयास करेंगे, तभी आपको डीआई आएगी। यदि आप मतलब कि आप डीआई पढ़ भी नहीं रहे और यहाँ पे भी नहीं पढ़ रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे। यहाँ पे पढ़ने से होगा क्या कि आपका एक तरह से फ्लो में बनना रहेगा, मतलब कि आपको एग्जाम के सामने क्वेश्चन आ गया तो आपको डर नहीं लगेगा। तो आप लोग करिएगा, इसको फ्लो में बनाए रखने के लिए बने रहिएगा। यहाँ पे 81 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए रेखा चित्र में 3 विद्यालय दिए गए, आपका ए बी सी, आपके 3 विद्यालय दिए गए, और उसमें आपकी विद्यार्थियों की संख्या दी गई, हजारों में दी गई मित्र संख्या। कह रहा है कि इनका भली बात अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर करना है। अब देखेंगे, पहला यहाँ पे समझ लेंगे आपका ये बेसिकली क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका देखेंगे फिगर पहले समझने का बहुत जरूरी है, जब भी आपका क्वेश्चन है तो फिगर बहुत जरूरी। कह रहा है विगत 3 वर्षों में 3 विद्यालयों में छात्रों की संख्या दी गई। आपके 3 विद्यालय आपके कौन का, आपका बी है, ये वाला बी है, ये आपका ए है, और आपका ये सी, 3 विद्यालय है। और 3 विद्यालय में आपकी ये जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई 0.5, 1, 1.5 इस प्रकार से आपकी दी गई है। और ये 2002 से लेकर के आपके 2007 तक आपका प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, लगभग 6 साल का आपका प्रोसेस है। तो आपका ये आपका बेसिकली डीआई है। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और सभी लोग यहाँ पे आंसर करिएगा, समझने का प्रयास करेंगे और आंसर करिएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तभी आपका यहाँ पे सॉल्व होगा। समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष जो है हमारा 2006 में सभी विद्यालयों में छात्रों की औसत संख्या कितनी है। कह रहा 2006 में कह रहा कि सभी विद्यालयों में छात्रों की औसत संख्या की है। अब 2006 हमारा कहाँ पे है मित्र, आपका 2006 है। अब 2006 में आपके विद्यालय कहाँ पर आपके ये हैं, ये विद्यालय हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप सभी लोगों ने हमें बताया था कि जो हमारे त्रिभुज टाइप के बने हैं ये क्या हमारे सी हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे गोले टाइप के हैं ये हमारे ए विद्यालय हो जाएंगे, और जो हमारे वर्गाकार हैं ये हमारे क्या आपके बी विद्यालय। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र कौन सा हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे हम जरा लिख देंगे आपको, ये वाला जो बनेगा जाकर के। ठीक है, ये आपका बी विद्यालय हो जाएगा, और ये हमारा जो बनेगा आपका सी विद्यालय हो जाएगा, और बीच वाला जो बनेगा आपका ए विद्यालय होगा। तो 2006 में यदि बी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बनेगी जाके मित्र, तो यहाँ पे आपको सामने से मिलान करना है। तो ये आपकी बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है 2500 के समथिंग आपकी बनेगी जाकर। ठीक है, ये आपकी 2500 बनेगी, 2500 हो जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे 1000 में दिएगा, ये 2.5 है, तो 2.5 का मतलब कि 2500 हो जाएगा। अब इसी प्रकार बी में देखेंगे तो बी हमारा लगभग कितनी बन रहा है, तो देखिएगा बी के सामने आपको मिलान करना, तो ये आपका 3000 के आसपास है बी, सॉरी आपका ए वाला। ए में आपके कितने बन रहे हैं मित्र, आपके यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका कितना 3000 बनेंगे जाकर के विद्यार्थी। और इसी प्रकार सी में देखिएगा, सी में आपका जो है कहाँ पर दिख रहा है, ये आपका 3.5 के समथिंग दिख रहा है। तो ये मतलब कि यहाँ पे सी में आपके जो बनेंगे जाकर के कितने आपके 3500 बनेंगे जाकर के। अब हमें करना क्या था, ए बी सी तीनों विद्यालय में आपके विद्यार्थियों की संख्या आ गई है। अब पूछा गया था आपका औसत, तो औसत बराबर फार्मूला सभी को हमने बताया था, औसत बराबर क्या होता है आपका कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे आपके तीनों विद्यालय में कितने विद्यार्थी बनेंगे मित्र, 0 से आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 6 और 5 11, फिर 2 और 1 3, तो हमारे 31, तो 500 जो हमारे बनेंगे 31500। तो ये जो बनेगा हमारे जो है टोटल बनेंगे 31500। और यहाँ पे हमें करना क्या, आपके 3 विद्यालयों की बात करें तो आपका 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे आपका 0 से 0 हो जाएगा, और आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 5, सॉरी यहाँ पे आपका जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, इसलिए हमने बोला है कि आपको कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। यहाँ पे बनेगा आपका ए का कितना आपका 3000 बनेगा। ठीक है, और सी का कितना बना था हमें, हमारा मित्र 3500 बना था। तो इनको जब टोटल हम जोड़ेंगे तो हमारा ये लगभग बनेगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। तो हमारा 9000 बनेगा। तो कुल हमारा जो यहाँ पे मित्र बनेगा औसत बराबर 9000 बनेगा। ठीक है, 9000 बनेगा, और इसमें हमारा 3 आपके विद्यालय तो 3 डिवाइड कर देंगे, तो इसका एवरेज जो बनेगा 9000 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 3000 बनेगा। 3000 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, आपका 3000 बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में बिल्कुल। राजकुमार जी का देखिए सबसे पहले राइट आंसर आया, महेंद्र पाल जी का बिल्कुल राइट आंसर आया, दीपा गुप्ता का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू, और मनीषा जी का भी राइट आंसर आया, थैंक यू सभी लोग, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आप लोगों ने राइट आंसर किए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसी प्रकार यदि आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ एक्टिव हैं। चलिएगा 82 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में 3 विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या समान है। कह रहा है 3 विद्यालयों में आपकी कह रहा है कितने वर्षों में बताना है कि 3 विद्यालयों की जो हमारे छात्रों की संख्या समान है। तो हमें करना क्या है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन लेंथी होते हैं और आपके लॉन्ग होते हैं, तो हमें आराम से और धीरे से आपको बिल्कुल बिल्कुल सावधानी पूर्वक करने होते हैं। तो बाई ऑप्शन करेंगे, तो बाई ऑप्शन जैसे हमने 2000 में लिख लिया।
अच्छा 2000 हमारा लिखेंगे तो 2000 में हमारे सी में कितने आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है, सी में हमारे 0.5 मतलब कि आपके 500 हैं, ठीक है, और ए में हमारे कितना आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है, और बी में कितने आपके 1500 हो जाएगा, बी में आपके 1500 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल बनेगा आपका 2002 में कितने विद्यार्थी बनेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2002 में हमारे विद्यार्थी जो मित्र बनेंगे आपको कितने, यहाँ पे 1500, 1000 और कितना आपका यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3000 बनेंगे। 2002 में आपके कितने 3000 बनेंगे। इसी प्रकार 2003 का चेक करेंगे, 2004 का चेक करेंगे, इसी प्रकार हमें सारे ईयर का चेक करना है। तो 2003 में आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेंगे आपका ये वाले कितने बनेंगे, ठीक है, बी में आपके कितना है, यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है, ये 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे जो पेन से निकालेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ए वाला तो आपको 2002 वाला तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमें जो है निकालना है इसका हमारा कहाँ पे आपका 1000 था, और ये वाला हमारा कितना आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2003 में जो बनेगा कितना आपका 3000 और 3 2 5000, तो 5500 के आपका समथिंग बनेगा जाकर कितना आपका इसमें 2003 में। और इसी प्रकार 2004 में निकालेंगे तो 2004 हमारा कहाँ पे आपका ये है। तो आप लोग भी सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को कॉपी पेन, और आंसर देखेंगे सबसे पहले किसका आता है। तो 2004 आपका ये है, तो 2004 में हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, या फिर आपके 1500 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपके जो है बी वाले में कितने बनेंगे, आपके बी वाले विद्यालय में आपके 2500 हो जाएंगे, और इसमें जो बनेगा आपका 3000 बनेंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे आपका 3000, 2500 और आपका 1500, तो 25 5 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 3 7000। तो यहाँ पे 2004 में जो बनेंगे मित्र आपके 7000 बनेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार 2005 का निकालेंगे, ठीक है, 2005 का, फिर 2006 का और 2007 का। इसी प्रकार सभी ईयर के हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2005 हम देखेंगे, 2005 आपका यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, बताएंगे क्या बनेगा। सॉरी फॉर दैट, चलिएगा इसको बताएंगे आपका 2005 वाले के सामने कौन कौन थे। तो 2005 का देखेंगे तो हमारा टोटल जो बनेगा जाकर के आपका ये हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा। तो 2005 आपका ये है, तो इसमें देखेंगे आपका इसमें कितना आपका ए वाले में कितने बन रहे हैं, ठीक है। 2005 में आपका यहाँ पे 2500 जो है बन रहा है 2500, ठीक है, ये 2500 बन रहा है, और ये जो बन रहा है आपका कितना, ये आपका 3000 बन रहा है, ठीक है, ये 3000 बन रहा है, और ये हमारा कितना आपका 3500 बन रहा है, यही तो बन रहा है। अब इसको सभी को टोटल करेंगे हमारा 2005 में, तो हमारा टोटल कितना बनेगा जाकर के आपका 9000, 3500 और आपका 2500 कितना हो जाएगा 35 5 40 2 6 3 9000, तो आपका 9000 बनेगा। आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आपको बिल्कुल आ जाएगा, अब भागने की कोशिश मत करिएगा, चलेगा। 2006 में इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, तो 2006 में आपका टोटल जो बनेगा जाकर के हम डायरेक्ट आपको लिखे दे रहे हैं, तो 2006 में आपका बनेगा जाकर के ये 9000 बनेगा, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 2007 में जोड़ेंगे तो सभी हमारा कितना बनेगा जाकर के, ये भी आपका 9000 बनेगा जाकर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में चलिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या समान है, बताएं कितने विद्यालयों की छात्रों की कुल संख्या समान है। तो यहाँ पे 2005 आपका और 2006 और 2007 तीन विद्यालय ऐसे हैं जिनमें आपके सभी छात्रों की संख्या समान है, मतलब कि 9-9 है। तो ये आपके तीन यहाँ पे आपके स्कूल बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। बिल्कुल पूरा निकालना पड़ेगा ना। चलिए अगला 83 नंबर देखिएगा। करते क्या है सभी लोग, जब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी आता है तो सभी लोग भागने लगते हैं, और यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, यही आपको जो है नंबर जो है बहुत पीछे कराएगा। करना कि आपको इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे। चलिए 83 नंबर बताएंगे, कौन देखिए आंसर करता है पहले। कह रहा है कि वर्ष 2004 में बी तथा सी के विद्यार्थियों की संख्या, और कह रहा है वर्ष 2007 में बी तथा सी के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो पहले हम देखेंगे 2004 आपका कहाँ पे है। तो 2004 में कह रहा है बी तथा सी, तो 2004 में हमारा बी कौन सा, हमने बी वाले जो बताए थे कौन से आपके वर्ग वाले, तो ये आपका बी हो जाएगा 2004 में, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा 2004 में। और आपका सी वाला जो बनेगा मित्र आपका त्रिभुज वाला बनेगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। अब अच्छा 2004 में आपके बी वाले कितने विद्यार्थी बन रहे थे, आपके 2500 बन रहे थे, ठीक है, और सी वाले आपके मित्र कितने बन रहे हैं, यहाँ पे आपके 3000 बन रहे हैं। हमारा 2004 में टोटल आपका 3000 और 2500 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5500 हो जाएगा। तो 2004 में आपका कितने 5500 होगा, 55,000 नहीं होगा, 5500 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2004 का तुम्हारा निकल आया। फिर इसके बाद किसकी बात कर रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब 2007 की बात कर रहा है, 2007 में बी और सी के कुल संख्या, तो 2007 आपका ये है, और बी हमारे कौन वाले थे, बी हमारे जो है यहाँ पे बी तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है, जो वर्ग के आकार का, सी आपका जो है त्रिभुज वाला हो जाएगा, तो है, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा मित्र जो है बी में आपके कितने यहाँ पे हैं 3500 हो जाएंगे, ठीक, इसके 3500 हो जाएंगे 2007 में आपके 3500 बी के हो जाएंगे, और सी के जो बनेगा जाकर के मित्र यहाँ पे आपका 3000 बनेगा जाकर के, ठीक है, 3000 बनेगा। और 2007 में टोटल हमारे विद्यार्थी कितने बन जाएंगे आपका, यहाँ पे जो आपका 65 आपका जो है बन जाएंगे 6500, ठीक है। अब क्या कह रहे थे कि कह रहे बी और सी के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत था। अब परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे कितने परसेंटेज था, यहाँ पे जो बनेगा आपका 2004 का कितना आया आपका 5500 आया है, और इसका कितना आया आपका जो है यहाँ पे इसका जो आया आपका 6500 आया है, ठीक है, 6500 तो आया है, तो आपका 6500 हो जाएगा।
और इंटू में आपका 100 कर लीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे करिएगा, आपका डबल से डबल जीरो कट जाएगा, आपको 5 से काटेंगे 11 बटे आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा ये तो कंफर्म हो गया कि आपका 100% से थोड़ा ही कम बनेगा। तो 100% से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका दिख रहा होगा 85%, क्योंकि 100% से कम दिख रहा है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बाकी इसको सॉल्व करेंगे 11 गुणा में 100 बटे में 13, तो हमारा आंसर जो है पहला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिए 80% नहीं होगा आपका 85% होगा। वीके जी 85 होगा आपका। चलिए अगला 84 नंबर देखेंगे सभी लोग, और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिएगा 84 नंबर बताएं। क्वेश्चन बेहतरीन है आपका, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्ष 2003 में सभी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा 2005 में भी विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है। तो पहली बात कर रहा है 2003 में, तो कह रहा है 2003 में सभी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या। 2003 में हमने जो आपका ए बी सी तीनों विद्यालयों की संख्या निकाली। तो बी में देखेंगे आपके मित्र कितनी 2003 में आपके विद्यालय यहाँ पे विद्यार्थी हो जाएंगे आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे जो बनेगा आपका ए में, ए वाले विद्यालय में कितने आपके 2000 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2000 हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका सी वाले विद्यालय में आपका जो है कितना 2500 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2003 में टोटल हमारे जो विद्यार्थी बनेंगे कितने मित्र बनेंगे आपका 1000 और आपका कितना 3000 होगा 5500 बनेगा, ठीक है, ये 5500 बनेगा। अब इसके बाद क्या करा कि 2005 में बी के विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अंतर बताना है। तो 2005 आपका ये है, ठीक है, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 2005 आपका ये, 2005 में आपके कौन से आपके बी वाले, तो बी वाले हमने क्या बताया था आपके जो है वर्गाकार होंगे वही आपके बी वाले होंगे। तो यहाँ पे आपके बी वाले जो है कितना यहाँ पे कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी हैं आपका 3000 हैं, आपके 3000 हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आपके जो बी वाले कितने आपके 3000 हैं। अब कह रहा है इनके बीच अंतर बताना है, मतलब 2003 के टोटल विद्यार्थी और कह रहा है 2005 के आपके बी वाले विद्यार्थियों के बीच अंतर बताना। हमारा अंतर कितना हो जाएगा 5500 हमारा टोटल निकला है 2003 का विद्यार्थी, और इसका केवल और केवल आपका 3000 निकला है। इनके बीच का जो अंतर बनेगा मित्र आपका 2500 बनेगा। 2500 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। देखिए 2500 बिल्कुल साहिल खान जी का आ चुका है। मनीषा जी का देखिए सबसे पहले राइट आंसर आता है। थैंक यू मनीषा जी। अब यहाँ पे करिएगा थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। बेसिकली होता क्या आइडिया में जितना क्वेश्चन बोला जाए बस आप लोग उतना करते जाइएगा, आप आसानी से आंसर निकाल सकेंगे। 85 नंबर देखेंगे यहाँ पे आ चुका है आपके सामने, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ओके चलिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करेंगे। कह रहा है कि विद्यालय ए में सभी वर्षों को मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या लगभग कितनी थी। कह रहा है ए जो हमारा है तो ए में विद्यार्थियों की टोटल संख्या बतानी है। ए हमारा कहाँ पे आपका ये है, ए में हमारे कौन से आपके जितने भी गोला वाले हैं ये आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है, ए विद्यालय में। तो कह रहा है ए विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका हमें औसत निकालना है। तो हमें भाई सबका निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा आपका ए वाले में कितने आपका 2002 में कितने आपके ए वाले हैं, तो 2002 में हमारे कितने आपके 1000 विद्यार्थी हैं आपके ए वाले। इसी प्रकार 2003 में आपके कितने हैं, ये हमारे 2000 हो जाएंगे, ठीक है, 2000 हो जाएंगे ये वाले। इसी प्रकार 2004 में आपके कितने हैं आपके ए वाले, ये हमारे 1500 हो जाएंगे। इसी प्रकार 2005 में आपके कितने हैं मित्र, 2005 में आपके जो बनेंगे जाकर के कितना आपका 2500 हो जाएंगे। अब 2000 यहाँ पे 6 की बात करेंगे तो 2006 में आपका जो है लगभग ये बनेगा जाकर के आपका 3000, ठीक है। इसी प्रकार 2007 में आपके टोटल यहाँ पे 2500 बनेंगे जाकर के। अब हमें करना क्या है, जितने भी विद्यार्थी आए इनको टोटल करके हमें जो है औसत निकालना है। औसत निकालेंगे तो औसत बराबर कितना हो जाएगा आपका कुल योग बटे पदों की संख्या। तो हमारे कितने थे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सालों का यहाँ पे हमें निकालना था। तो बटे में हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 से आपको जो है सही यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे 6 संख्या में यहाँ पे टोटल यहाँ पे निकालने हैं। और हमें करना क्या, तब तक आप लोग टोटल करके कमेंट में बताएंगे कितना बनेगा। 2000 आपका 3000 हो जाएगा, 4000 4500, 5000 7000, 7 3 10,000 और 10 तो 12, तो 12500 आपका समथिंग ये बनेगा जाकर। टोटल यहाँ पे हमारे जो छात्र बनेंगे ए स्कूल में 12500 छात्र आपके बनेंगे जाकर। अब इसको 6 से काटेंगे तो 6 से हमारा कितनी बार जाएगा मित्र, तो ये आपको दिख रहा होगा केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 85 का बी दिख रहा होगा। बी आपको दिख रहा होगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा मिथिलेश जी का और सुनीता देवी का बिल्कुल आपका राइट आंसर आया, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते प्रिया यादव जी, आप काफी लेट जुड़ी हैं। चलेगा अगला डीआई का क्वेश्चन है। आपको लग जरूर रहा हो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। लग भले रहा हो आपका ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में मत डरिएगा, क्योंकि जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं सारे सिंपल से होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली पूछ क्या रहा है, तो थोड़ा सा डीआई के बारे में बता देंगे। यहाँ पे क्या बोल क्या रहा है, कह रहा है विगत वर्षों में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या तथा उनके उत्तीर्ण प्रतिशत है। मतलब कि ये 2000 संस्थान है एबीसी आपका एफ तक आपके संस्थान आपके 6 मतलब की स्कूल है, ठीक है, 6 स्कूल है। उसमें आपके वर्ष आपके 2001 से लेकर के आपके 2007 तक दिए हुए हैं। तो ए में बैठे विद्यार्थी है और पाद वाले ये, तो एक तरह से आपके कुल विद्यार्थी और पाद वाले विद्यार्थी दिए गए। तो चलिए 86 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2003 में संस्थान एफ से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 में संस्थान बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है।
तो 2003 आपका कहाँ पे आपका ये है, तो 2003 में आपका एफ वाले अकाउंट से आपका, या फिर आपका स्कूल ये है, तो कह रहा 2003 में एफ से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, एफ से उत्तीर्ण होने वाले, तो एफ में हमारे कितने उत्तीर्ण हो रहे थे आपका एफ में 2003 में आपका ये वाले हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 66%। तो 66% जो हमारे यहाँ पे आपके पास हो रहे हैं एफ में, तो 2003 में हम निकालेंगे तो 2003 में आपके कितने आपके 66%, मतलब 700 में से आपके 66% बच्चा पास हो रहा है, तो कितना आपका पास होगा, तो 700 का 66% निकालेंगे, गुणा में 66/100 हो जाएगा, तो डबल से डबल जीरो कट जाएगा, तो हमारा 7 छंग 42 बनेगा, और यहाँ पे 7 छंग 42 और 4 कितना आपका 46, 462 हो जाएगा, ठीक है। 2003 में हमारे एफ में पास वाले छात्र आ गए 642। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि 2005 की बात कर रहा है, चलिएगा 2005 हमारा कहाँ देखेंगे, कह रहा है 2005 में इस संस्थान बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात बताएं, तो 2005 आपका कहाँ पे, आपका 2005 है, और इसमें कह रहा है बी में, तो बी हमारा कहाँ पे आपका ये है, तो बी में आपके उत्तीर्ण होने वाले कितने आपके ये 50 हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, 570 टोटल विद्यार्थी हैं और उसमें आपका 50% कह रहा है यहाँ पे पास होंगे, तो हमारा 2003 में 2005 में आपके कितने बनेंगे, अरे आप 507 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 570 का 50%, तो अपन में 100 हो जाएगा, ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 6 बनेगा तो 5 10, तो हमारा 235 आपका बनेगा जाकर के, ठीक है, 235 बनेगा जाकर के 86 का। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा राइट आंसर आपका जो है मनीषा जी का आया है, बिल्कुल थैंक यू मनीषा जी, आपका सबसे पहले राइट आंसर आया। अब इसको क्या करेंगे, अब काट लेंगे, अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा मित्र, आपका देखेंगे ये 2 से तो कटेगा नहीं, आपका यहां से जो कटेगा आपका 3 से कट जाएगा, 6 2 8 और 4 12 5 3 8 2 10, 3 से भी नहीं कटेगा, बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे सभी लोग किससे कटेगा जाकर के आपका, तो इसको काटेंगे जो ये लगभग जो बनेगा जाकर के आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, आपका 154:95 बनेगा जाकर के, बाकी इसको काट लेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। चलिएगा अगला 87 नंबर देखेंगे यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि सभी वर्षों में संस्थान ए तथा संस्थान डी से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात बताना है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे सभी लोग, ठीक है। कह रहा है कि सभी वर्षों में, कह रहा संस्थान ए तथा संस्थान डी में बैठे विद्यार्थियों की संख्या बतानी, मतलब कि हमारा सभी वर्ष आपके ये हो जाएंगे, कह रहा संस्थान ए में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, पेन चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, आपके ए में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं और उसके बाद किसकी बात कर आपका डी में विद्यार्थी, ए और डी में विद्यार्थी बैठे हैं उनकी संख्या बतानी है आपको, ठीक है। ए में हमारे टोटल विद्यार्थी बैठे कौन सा आपके ये वाले हो जाएंगे, ये वाले जो हमारे हो जाएंगे टोटल बैठे विद्यार्थी हो जाएंगे, और डी में टोटल विद्यार्थी बैठे आपके ये वाले हो जाएंगे, तो इनको हमें करना क्या है, जोड़ के हमें जो है अनुपात निकालना। तो हमारे ए में टोटल जो विद्यार्थी देखेंगे कितने बनेंगे, तो यहीं पे आपको जोड़ लेंगे ना, 0 0 0 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 5 और आप कितना हो जाएगा 13, और 13 3 16 2 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है। 2 कैरी बचा हमारा 5 2 7 5 12 12 4 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 5 कितना हो जाएगा मित्र 29 हो जाएगा, 29 4 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 3330 आपका जो है बनेगा जाकर के, ठीक है। देखेंगे यही आपका बनेगा जाकर के कि नहीं, तो 33,000 आपका जो है 3330 आपका जो बनेगा जाकर के। ए में टोटल आपके बैठे जो आपके होंगे विद्यार्थी आपके इतने बैठे होंगे, इसी प्रकार हमें मित्र डी में निकालना है, तो डी में हमारे टोटल कितने बैठे होंगे 0 0 0 0 0, तो आपका 0 हो जाएगा, 5 2 7 और यहाँ पे 7 8 15 15 2 17 17 4 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा हमारा, तो 7 2 9 7 16 16 7 कितना हो जाएगा आपका 23 23 6 कितना हो जाएगा 29 29 5 कितना हो जाएगा 34, और 34 से 46 6 46, तो 46 आपका बनेगा, तो 46 आपका 10 ये आपका जो है बनेगा जाकर के 46 10। हमारे डी में जो टोटल आपके बैठे होंगे 46 10 बैठे होंगे, तो यही कह रहा कि संतान ए में जितने भी विद्यार्थी बैठे थे और संतान डी में जितने विद्यार्थी बैठे उनका बीच का अनुपात बताना, तो हमें रेशियो निकाल लेना, तो आपका ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे 333 रेशियो में 461 आएगा, तो केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा होगा, डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल आपको डीआई में कुछ नहीं खेल है, केवल और केवल कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है इसमें होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल देखिए शीतल रानी जी का देखिए आ चुका है, बहुत सही शीतल जी। 86 नंबर देखिएगा, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2006 में सभी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बताएंगे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या बतानी 2006 में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मित्र क्वेश्चन ये। 2006 हमारा कहां पे आपका ये है, 2006 में कह रहा है जितने भी आपके विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी आपकी जो टोटल संख्या बतानी है, तो यहाँ पे सभी का निकालना पड़ेगा। जैसे आपका जो हमारा ए और बी और आपका सी और आपका डी इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है अब तक। तो ए में जो हमारे देखेंगे 2006 में टोटल कितने विद्यार्थी बैठे थे 550 बैठे थे, और उसमें से आपके जो है 40% केवल पास हुए, तो 550 का 40% निकालेंगे तो हमारे टोटल आपके ए में कितने बनेंगे आपके, इसी प्रकार हम लिख लेंगे ए बी सी डी और आपका ई और आपका एफ। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, अब यहाँ पे सभी के हम जो है निकाल लेंगे, ठीक है, ये हमें लिख लेने। आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, बाकी आपको वहां पे आपको ऐसे नहीं करना है।
अब यहाँ पे 550 टोटल विद्यार्थी बैठे थे ए में, और उसमें 40% आपके पास हुए, तो 550 का ये 40% निकालेंगे तो हमारा 550 गुणा में 40 बटे में 100 करेंगे, तो ये जो बनेगा जाकर के 0 से 0 कट जाएगा, 5 को 20 2 22, मतलब कि 220 आपके बनेंगे जाकर के। मतलब ए में कितने आपके 220 छात्र पास हुए हैं, ऐसे ही आपको जो है सभी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार बी में देखेंगे आपके कितने बैठे हैं, तो बी का हम पेन से निकाल लेंगे। तो बी में हमारे कितने टोटल विद्यार्थी 450 थे, इसमें पास कितने हो गए 60%, तो 450 का 60% निकालेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ये 0 से 0 कट जाएंगे 2, अब यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 24 3 27 हो जाएगा, ठीक है, 270 बनेगा जाकर के। इसी प्रकार जो हमें सी में देखेंगे तो सी में हमारे कितने आपका 500 टोटल विद्यार्थी थे और उसमें देखा आपकी 68% पास हुए, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा जाकर के टोटल विद्यार्थी सी में कितने बनेंगे जाकर के आपका 8 5 40 बनेगा और 5 6 30 और 4 34, तो 340 बनेगा जाकर के। इसी प्रकार आपको डी में निकालना है, तो डी में 750 विद्यार्थी थे उसमें 60% केवल पास हुए, तो यहाँ पे जो बनेगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 7 42 3 कितना हो जाएगा 45, 450 आपका डी में बनेगा जाकर के, ठीक है। डी में आपका जो है बनेगा जाकर के कितना आपका 450। इसी प्रकार आपका एफ में निकालेंगे, ई में निकालेंगे, ई में 450 विद्यार्थी थे और इसमें आपके जो है पास कितने हुए 50%, तो हमारा जो इसमें आपके टोटल विद्यार्थी होंगे कितने हो जाएंगे 50%, 450 का निकालेंगे तो ये जो बनेगा 25 हो जाएगा और 5 को 20 225 बनेगा जाकर के। इसी प्रकार आपको एफ में निकालने, तो ये में हमारे टोटल कितने स्टूडेंट थे आपके 650 थे, जिसमें आपके 60% पास हुए, 650 का ये 60% ऐसे निकालेंगे, 650 का 60% बटे में 100, हमारा 0 से 0 आपका कट जाएंगे, 665 में आपका 6 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 6 पंचे 30 जाएगा, ठीक है, 6 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, 39 तो होगा 390 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सभी स्कूलों के जो है छात्र आपके पास वाले आ गए, अभी नहीं क्या करना टोटल कर लेना, कुल निकालना है, तो हमारे टोटल कैसे निकलेगा, हम जो है सभी लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ी के बताइएगा सभी लोग कितना बनेगा, तो हमारा 0 और 5, तो लास्ट में ऐसा हमारा नंबर आएगा जिसमें आपको 5 हो, तो 5 सभी में लिख रहा है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 7 2 9 9 4 13 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 तो कितना हो जाएगा आपका 18 2 20 और 20 9 कितना हो जाएगा आपका 29, तो जिसमें आपका 95 दिख रहा होगा लास्ट में, वही हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और आपका डी तो नहीं होगा, बच्चा क्या आपका ए और सी में आपका कोई एक होगा, ठीक है, यहाँ पे आप 390 आया था, ठीक है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे कैरी कितना बना था आपका 7 4 11 5 कितना हो जाएगा आपका 16 2 18, 7 4 11 5 16 16 2 18 18 9 कितना हो जाएगा आपका, कहीं भी मिस्टेक हो रहा है क्या, 9 2 11 5 16 16 4 20 7 27, हाँ ठीक है, 2 2 2 बचा हमारा कह रहे 2 3 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11 11 3 कितना हो जाएगा आपका 14 14 2 16 हो जाएगा 16 2 आपका 18, तो 1895 आपका ये बनेगा जाकर। तो टोटल हमारे विद्यार्थी जो बनेंगे मित्र आपका 2006 में 1895 विद्यार्थी जो बनेंगे आपके पास होंगे सभी स्कूलों में, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा 1895 सबसे पहले देखिए आपका मनीषा जी का आया था, थैंक यू मनीषा जी। अगला 89 देखिएगा, 89 देखेंगे सभी लोग, थोड़ा सा ये जब समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे, यदि आप बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। थोड़ा सा आप अपना एफर्ट लगाएंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2004 में सभी संस्थानों से कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का समग्र प्रतिशत कितना है। कह रहा 2004 में कह रहा है कि सभी संस्थानों से कुल मिलकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का समग्र प्रतिशत कितना है, तो बताएंगे टोटल परसेंटेज आपको निकालना कितना बनेगा। अब हमें करना क्या है, जैसे क्वेश्चन पहले हमें करना क्या है 2004 में, पहले तो सभी को करना है 2004 में टोटल हमें विद्यार्थी निकाले हैं, तो टोटल विद्यार्थी हमें निकालेंगे, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा और इसके बाद हमें देखेंगे कितने आपके पास हुए। 2004 का हमें निकालना है, ठीक है, 2004 में हमारे टोटल पहले विद्यार्थी देखेंगे कितने आपके बनेंगे जाकर के। तो 2004 हमका ये इसमें 400 बैठे थे, 400 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 600 हो जाएगा, और इसमें आपका जो सी में बैठेंगे कितना आपका 450 हो जाएंगे और आपका डी में 600 हो जाएंगे और इसमें आपका कितना बनेगा जाकर के आपका 720 हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है 780 हो जाएगा। तो टोटल हमारे जो 2004 में बैठे हुए छात्र बनेंगे कितने हो जाएंगे 4 6 आपका 1000 और यहाँ पे 1450 और यहाँ पे कितना 2050 हो जाएगा और यहाँ पे 2050 2770 और 2770 कितना हो जाएगा आपका 3500 3.5 कितना हो जाएगा मतलब कि 10,050। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका टोटल कितना बनेगा जाकर के मित्र, ये 3550 बनेगा जाकर के, 3550 के समथिंग आपका जो है टोटल बनेगा। 2004 में हमारे जो टोटल स्टूडेंट बैठे होंगे हमारे 35,005 बैठे हुए। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये हमारे फुल स्टूडेंट आए। अब कह रहा है कि हमारे जो जितने पास हुए उनका परसेंटेज निकालना, और यहाँ पे 400 इसका निकालना, हर एक का जो है पासिंग आपको जो है स्टूडेंट निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारे 2004 में जो हमारे पास वाले कितने बनेंगे टोटल देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, हम डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे ताकि आपको जो है डायरेक्ट समझ जाइएगा। यहाँ पे हमारे 400 में यदि 65% हम पास करेंगे तो हमारे टोटल कितना बनेगा, जो हमारे 400 2004 में आपके स्टूडेंट थे, ठीक है, इसमें से हम 65% पास करेंगे तो हमारा 00 से 00 आपका कट जाएगा। हमारा इसका यहाँ पे कितने स्टूडेंट बनेंगे, 4 गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, और 4 6 24 और कितना हो जाएगा
260 आपके ए में आपके जो है पास हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार बी में आपके 600 विद्यार्थी थे, इसमें आपके 75% केवल पास हुए हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट बनेंगे कितने आपके 35 हो जाएगा, ठीक है, 3 बनेगा, और 6 7 42, 3 कितना हो जाएगा आपका 45, 450 आपका जो है ये बनेगा जाकर के, ठीक है। इसी प्रकार हमें जो है इसके निकालना किसका आपका डी वाले का मित्र निकालना है 600 का 75%। तो यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका अभी जस्ट हमने निकाला 600 का 75, ये आपका 450 ओके, ठीक है, ये 450 आपका जो है सॉरी यहाँ पे हमने जो है आपका ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, आपका सी का निकालना। तो सी में हमारे 450 स्टूडेंट थे, इसमें आपके 70% पास हुए हैं। तो ये जो हमारा बनेगा आपका 315 बनेगा। समझने का प्रयास करेंगे मित्र आप सभी लोग। फिर इसके बाद हमारा 600 आपका डी वाला निकालेंगे। तो डी वाले में कितना आपका 600 स्टूडेंट में से 75% केवल पास हो रहे हैं। तो ये जो बनेगा आपका 450 स्टूडेंट हो जाएगा। प्लस में ये हमारे स्कूल में कितने आपके टोटल स्टूडेंट थे 720 थे, उसमें पास कितने आपके 60% हो रहे थे। तो इसका जो निकालेंगे जाकर के मित्र कितना बनेगा आपका, ये आपका जो बनेगा जाकर के आपका 432 के समथिंग बनेगा जाकर के। इसको गुणा करेंगे ना, यह में हमारे टोटल स्टूडेंट कितने 780 थे, और इसमें पास केवल आपके 70% हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल ये कितना बनेगा 756, और ये हमारा 546 के समथिंग बनेगा। तो 2004 में हमारे पास वाले जो स्टूडेंट आ गए आपके ये टोटल ये आ गए हैं, और हमारे जो टोटल स्टूडेंट आपके बैठे हुए जो जितने मतलब कि एक परीक्षा में बैठे हुए छात्र आपके इतने थे, और पास केवल आपके इतने हुए। तो हमें टोटल जो है आपको निकालेंगे कितना बनेगा आपको 260, अब 450 हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा जाकर के चलेगा, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा ये जो बनेगा जाकर करके कितना बनेगा, इसको जोड़ेंगे आपका 0 0 5, और यहाँ पे 5 2 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। एक बना हमारा, तो 4 1 5 और 5 3 8 हो जाएगा, 8 5 13, और 13 एक कितना हो जाएगा 14, 14 5 19, 19 6 कितना आपका 25 हो जाएगा, 2 बचा कैरी, तो 5 2 7 बनेगा, ठीक है। 5 2 7 बनेगा, और 7 4 5 2 7 और 7 4 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, 15 3 18 बनेगा, 18 4 22 बनेगा, और 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22 और कितना मित्र बनेगा आपका यहाँ पे 24 बनेगा। तो हमारे टोटल जो पास हुए हमारे कितने 2453 मित्र आपके जो है पास हुए स्टूडेंट। अभी क्या कह रहा थी कि मतलब कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का समग्र प्रतिशत कितना होगा। अब हमें जो है यहाँ पे पास वाले कितने आपके 2400 कितने हो जाएंगे आपका 53 जो है पास वाले हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने आपके 3550 थे, 3550 अब इनटू में आपका 100 कर देंगे। तो हमारे यहाँ से निकल आएंगे 2004 में टोटल पासिंग वाले परसेंटेज निकल आएंगे। तो कितना निकलेगा आपको यहाँ पे जो है सभी को काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये जो बनेगा जाकर के 24,530 बटे में आपका 355। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मित्र जो बनेगा 89 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। 69% के समथिंग आपका ये बनेगा जाकर के ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ये सभी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 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 मनीषा जी का देखिए सबसे पहले राइट आंसर आता है। थैंक यू, 69% आपका हो जाएगा। अगला 90 नंबर देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, चलेगा। कह रहा है कि सभी वर्षों में संस्थान सी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का लगभग समग्र प्रतिशत कितना है। कह रहा संस्थान सी से कह रहा उत्तीर्ण होने वाले जो हमारे बच्चे हैं, कह रहा उनका लगभग बताना कितना परसेंट जो हुआ यहाँ पे हुए हैं पास। तो हमारा सी कहाँ पे आपका सी आपका ये है। पहले हम करेंगे सी में टोटल हम जो निकालेंगे छात्र कितने थे और फिर इसके बाद हमें पासिंग वाले निकालेंगे कितने। सेम उसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेंगे सी में आपके टोटल छात्र कितने थे, आपको इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 0 से आपका सी में कुल जो हमारे छात्र देखेंगे कितने हो जाएंगे। तो सी विद्यार्थी में आपके कितने हो जाएंगे, आपका 0 0 0 हो जाएगा, 0 ले लिया हमने। इसके बाद 7 और 7 कितना हो जाएगा 5 12, 12 8 20 हो जाएगा और 20 5 25 और यहाँ पे 5 बनेगा, ठीक है। 2 कैरी बचा हमारा, तो 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11 हो जाएगा और 11 4 कितना आपका 15, 15 4 19, 19 3 कितना हो जाएगा 22, 22 3 25 3 आपका 28। तो यहाँ पे मित्र जो बनेगा आपका 2850 बनेगा, मतलब कि 2850 आपका कुल स्टूडेंट यहाँ पे बैठे होंगे सी वाले विद्यालय में। अब पास वाले हमें निकालना है अलग से। अब कुल यहाँ पे आपका इतने बैठे 2850, हमें पास वाले केवल लिखिएगा, पास वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 2001 में देखेंगे हमारे सी में 300 में से कितने आपके केवल 65% आपके पास हो रहे। तो हमारे जो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 65 निकालेंगे, 65 गुना में 3 53 15 जैसा कटा रहा है और 1 19 हमने निकाला कैसे। हमारे 300 स्टूडेंट थे, हमारे 300 स्टूडेंट में से कितने आपके केवल 65% पास हुए। तो 65 बटे 100 हो जाएगा। इसको 00 से 00 आपका ये कट जाएगा। अब 65 से 3 का गुणा करेंगे तो 5 या 15 और 36 18 1 19। इसी प्रकार में जो आगे भी निकालना है 350 में से 60% केवल पास हुए। तो यहाँ पे जो बनेगा कितना आपका 0 से 0 कट जाएगा, 56 30 हो जाएगा, ठीक है। और 36 18 3 कितना आपका 210 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा 380 है, 380 में 50% केवल पास हो रहे हैं। तो हमारा इसका जस्ट आधा हो रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा 58, 0 से 0 कट जाएगा, 58 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 58 40 हो जाएगा और यहाँ पे 5 या 15 4 19 मतलब कि 190 बनेगा जाकर के, ठीक है। इसी प्रकार में जो है आगे निकालना है 450 में से 70% केवल पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे 00 से आपके 0 कट जाएंगे तो हमारा कितना बनेगा 7 बना 35 और यहाँ पे 7 चौक 28, 28 3 कितना हो जाएगा आपका 31 3 तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 400 का 75% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निकलेगा हमारा कितना मित्र निकलेगा 4 5 20 और 4 7 28 और 2 30 300 निकलेगा ये, ठीक है। प्लस में आपका 500 का 68% मतलब कि ये भी आपका 00 से कट जाएगा तो हमारा 5 से गुणा करेंगे तो 58 40 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बनेगा 5 6 30 4 34 340 बनेगा, ठीक है। लास्ट हमारा बन जाएगा 470 में से आपके
यहाँ पे 60% केवल पास हो रहे हैं। तो 470 स्टूडेंट कुल हैं, यहाँ पे आपके 60% पास हो रहे हैं। हमारा 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 सॉरी 6 को 24 और कितना 4 हो जाएगा आपका 24 4 कितना आपका 28 हो जाएगा। 282 आपका यहाँ पे बनेगा जाकर के, ठीक है 282। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हमें टोटल निकाल लेना। तो हमारे जो टोटल आपके सी विद्यालय में बैठे थे छात्र वो तो आ गए। अब हमें निकालने के पास वाले कितने हैं, हमें यहाँ पे सभी को जोड़ लेंगे। तो 5 से जोड़ेंगे, 5 5 10 और 2 12, तो हमारा लास्ट में आपका कितना 2 आएगा। फिर एक हमारा कैरी बच्चा, तो 8 1 9 और 9 4 13, 13 एक कितना हो जाएगा 14, 14 9 23 हो जाएगा, और आपका 24 हो जाएगा, 24 9 कितना हो जाएगा मित्र 33, ठीक है। 3 बच्चा हमारा कैरी, 3 हमारा 3 2 5 3 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और 11 3 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 एक कितना हो जाएगा 15, 15 2 17 और 1 18। तो हमारा ये 1832 आया। हमारे पास वाले छात्र कितने आपका आगे हैं यहाँ पे सी विद्यालय में, पास वाले केवल आपके मित्र आ गए हैं 1832 छात्र, सॉरी 1832 छात्र, और हमारे टोटल यहाँ पे कितने थे आपके 2850। अब यहाँ पे कह रहा थी हमारे कितने परसेंटेज पास हुए थे, तो हमारे टोटल कितने आपके 2850 थे, ठीक है। हमारे पास केवल स्टूडेंट कितने थे आपके 1832, परसेंटेज की बात कर रहा था, इंटू में 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे जाकर के, तो हमारे जो आंसर बनेगा लगभग कितना बनेगा जाकर के बताएंगे मित्र। तो यहाँ पे 90 का ऑप्शन नंबर पहला आपका लगभग ये 65% के समथिंग आपको बनेगा जाकर। ये कैलकुलेशन आप सभी को करनी ही पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है। चलेगा, अगला देखेंगे सभी लोग। बाकी आप लोग थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, कैसे, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। अभी हमारा 88 है, मान लेंगे आपका 280 मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितनी बार जाएगा आपका 6 बार समथिंग आपका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसी प्रकार आपका ए राइट बनेगा। इसको मतलब 3000 मान लेंगे, 2850 को लगभग 3000 के समथिंग, और 6 का 18, तो मतलब कि 60% से ऊपर ही आंसर बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट था। चलिए अगला डीआई का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे और इसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझेंगे, पहले बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2005 तथा 2006 में किसी संस्थान में विविध कोर्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है। वर्ष 2005 तथा 2006 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कह रहा 1900 और तथा 2000 दी गई। मतलब कि 2005 में हमारे टोटल कितने स्टूडेंट है 1900 हैं, और 2006 में आपके कितने 2400 स्टूडेंट है, ठीक है। ये आपका बोला है। अब देखेंगे यहाँ पे डायग्राम, इसलिए हमारे जब गोला वाला दिया होता है, ये हमारे जो डिग्री में बात की जाए तो डिग्री हमारा 360 डिग्री होता है। ये जब हमारा आंसर जो परसेंटेज में आ रहा है तो हमारा 100% मानेंगे। ये जो डिग्री में हमारा आंसर आएगा तो हमारा 360 डिग्री मानेंगे। ये हमारा परसेंटेज आएगा तो हम 100% मानकर चलेंगे। अब हमारे दिया क्या गया है कि चिकित्सा शास्त्र में 9%, कृषि में 4%, कला में आपका इस प्रकार से आपका दिया गया है। ये 2005 का डाटा दिया गया है, ये हमारा 2006 का डाटा दिया गया है। इसी आपके बेस आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग बताएंगे। ओके, आपका क्वेश्चन आपका ये है पहला 91 नंबर। चलेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका समझ में आ जाए। ओके, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा भाई, समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा वर्ष जो हमारे दिया गया कि 2005 तथा 2006 में कृषि में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का क्रमशः अनुपात बताना है। कह रहा 2005 में जितने भी हमारे कृषि वाले पढ़ रहे हैं और 2006 में हमारे कृषि वाले जो पढ़ रहे हैं उनके आपका अनुपात बताना है। तो 2005 हमारा कौन सा आपका ये वाला सर्कल दिया हुआ है, 2005 का आपका ये है और 2006 का आपका ये। तो 2005 में हमारे कितने देखेंगे यहाँ पे, कितने आपके 4% जो है पढ़ रहे हैं, कृषि आपके ये है 4% आपके बढ़ रहे हैं, और टोटल यहाँ पे स्टूडेंट मित्र कितने हैं आपके, तो 1900 में आपके 4% बढ़ रहे हैं। तुम्हारे 2005 का कितना हो जाएगा आपका 1900 टोटल स्टूडेंट है, उसमें कृषि में केवल आपका 4% बढ़ रहा है, तो गुणा में 4 बटे में आपका 100 हो जाएगा। ये हमारा 2005 का आ चुका है। फिर रेशियो में हमारा किसका आपका 2006 के पास कर रहा है, तो 2006 हमारे टोटल स्टूडेंट कितने आपके 2400 थे मित्र, और यहाँ पे आपका जो है कृषि में केवल आपके 3% जो आपके यहाँ पे जो आपके कोर्स कर रहे हैं। तुम्हारा 2400 का हमारा कितना हो जाएगा आपका 3 बटे में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 2400 का 3% हम निकालेंगे तो 24 गुणा में 3 बटे 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सबको काट लेंगे, तो 00 से 00 आपका कट जाएगा, आपका 00 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, आपका 4 से कट जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। तो ये हमारा इधर क्या बनेगा आपका 19 और इधर 6 18, तो 19 रेशियो आपका 18 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपको दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट। 76 बाई रेशियो 72 नहीं आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट था। चलिए 92 नंबर देखेंगे यहाँ पे। चलिएगा, ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलेंगे अगला क्वेश्चन बताएंगे 92 नंबर। थोड़ा सा ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी है बड़ा सिंपल। ये 92 नंबर कह रहा वर्ष 2005 में चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या 2005 में विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा शास्त्र के कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताना कितना परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज पूरा है। पहले क्या कर रहा है कि 2005, तो 2005 आपका कहाँ पे आपका ये है, कह रहा है उसमें चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या, तो 2005 में हमारे टोटल स्टूडेंट कितने आपके 1900 हैं, उसमें चिकित्सा शास्त्र वाले कितने आपके ये हो जाएंगे, ये वाले हमारे चिकित्सा शास्त्र जो कि हमारे कितने आपके 9% है।
तुम्हारे चिकित्सा शास्त्र वाले कितने बनेंगे आपका शास्त्र वाले, ये हमारे 1900 का मतलब कि 9% बनेगी, 1900 का 9% बटे में 100 हो जाएगा, तो ये हमारा 19 में कितना आपका 171 बनेगा जाकर, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो साथ में केवल हमारे 171 लोग पढ़ रहे हैं। अब मेन बात आती है आपका 2006 वाली, फिर सॉरी 2005 की बात करें, फिर 2005 में विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा शास्त्र के कुल विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो आपका यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको जो है 2005 की बात करा, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये बात नहीं, कतई नहीं करना था आपको, ये बिल्कुल आपको कैलकुलेशन नहीं करना था। ये हमने सोचा क्या कि 2006 का भी दिया होगा, यदि आपका सेम ईयर दिया होगा, सेम ईयर दिया होगा तो आपके स्टूडेंट आपके सेम ही होंगे, तो आपका जब भी आपका डाटा है सेम बात करेगा, तो हमारा इसी से केवल आंसर निकल आएगा, बिल्कुल आपका परसेंटेज है। 2005 में देखें चिकित्सा शास्त्र में कितने आपके 9% है, ठीक है 9% हो जाएगा। अपान में कितना आपका कह रहा है कि उसी विद्यालय में 2005 में, ठीक है 2005 में कह रहा है कि यहाँ पे विज्ञान और आपका इंजीनियरिंग और चिकित्सा, तो विज्ञान में हमारे कितने आपके हो जाएंगे, तो विज्ञान में आपका 24% हो जाएंगे, ठीक है, और इंजीनियरिंग में आपके 15% हो जाएंगे, और आपका चिकित्सा शास्त्र में कितना हो जाएगा आपका 9%। तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा आपका 24 बनेगा, ठीक है 24 प्लस 15 और प्लस 9, ठीक है, ये आपका बनेगा जाकर के इंटू में आपका 100 हो जाएगा, तो हमारा परसेंटेज इसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो इसको सॉल्व करेंगे आपका 9 बटे में कितना हो जाएगा आपका 24 और कितना 15, 9 कितना 24 दूनी 48, तो 48 गुणा में 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे लगभग जो हमारा कितना बार जाएगा आपका 4 से कटेगा, 4 से कितना 12 हो जाएगा, और ये कितना आपका 25 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 चिक्कू 12 हो जाएगा, तो हमारे जो बनेगा 25 क्या 75 बटे कितना हो जाएगा आपका 4, 75 बटे 4 हो जाएगा। तो 75 बटे 4 करेंगे इसको भाग, ये कितनी बार जाएगा आपका 2184 आपका, तो 18 बार चला जाएगा, तो 92 का जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा, ठीक है, डी राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर 18.75 बिल्कुल आपका राइट बनेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में गलती आपको ये नहीं करनी है, देखिएगा क्या गलती नहीं करनी। हमने जैसा कि अभी पहले क्या किया था कि 2005 चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या हमने निकालना शुरू कर दिया था कि 1900 का हम ये निकाल दे, फिर 1900 का टोटल आपका ये निकाल दे, ये बहुत बड़ी गलती होती जब भी परसेंटेज की बात की जाए और आपके अनुपात की बात की जाए। तो कभी भी आपका मेन वैल्यू आपके जो है मत लेना, मेन वैल्यू लेने से आंसर तो आपका सेम आएगा, बट कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमने डायरेक्ट आपका जो है परसेंटेज लिख लिया और हमारा जो है आंसर बिल्कुल सेम आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे। बिल्कुल मनीषा जी का देखिए राइट आंसर आया है। चलिए आपका 93rd नंबर बताएंगे, क्वेश्चन को पढ़िएगा और यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। आंसर करने से क्या होता है कि अच्छा लगता है हमें भी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बाकी थोड़ा आंसर जरूर करते रहिएगा। 93rd नंबर कह रहा है कि वर्ष 2005 तथा 2006 में कुल मिलाकर कला के विद्यार्थियों की संख्या तथा इन दोनों वर्षों में 2 वर्षों में सभी अनुशासनों विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये बताएंगे सभी लोग, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा और बताने का प्रयास करेंगे। अब अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2005, तो 2005 तथा 2006 में कुल मिलाकर कला के विद्यार्थियों की संख्या, अब यहाँ पे जो है अलग अलग ईयर कर दिया, तो हमें जो है भाई साहब निकालना पड़ेगा। अब 2005 आपका कहाँ पे आपका ये है, तो 2005 में टोटल कितने आपके 1900 विद्यार्थी हैं, 1900 आपके विद्यार्थी हैं। उसमें कह रहा है कि आपका किसकी बात कर रहा था आप कला की, तो कला में कितने आपके 12% हो जाएंगे, तो कला में आपका 1900 का 12% जो हमारे छात्र हो जाएंगे, तो 5 में 12 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे हमारा कितना बढ़ जाएगा 19 गुणा में 12, तो 12 नविया कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, 10 बचेगा, 12 कम 12 10 कितना हो जाएगा 12 10 कितना मित्र बनेगा आपका 22 288 बनेगा। तो हमारे जो है 2005 में हमारे जो विद्यार्थी बनेंगे कितने आपके 288 बनेंगे, जो कि कला क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। समझ में आया कितने 228। तो कला में हमारे जो पढ़ने वाले छात्र बनेंगे कितने आपके 2005 में 228 बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमें 2006 में निकालना, तो 2006 में आपका कितने 2400 विद्यार्थी थे, 2400 से आपका कला में कितने आपके 11% पढ़ रहे हैं, ठीक है, 11 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है 11%। हर हर महादेव, अमन पंडित जी हमारे साथ जुड़ के हैं, बिल्कुल बहुत यही गलती की आपने रवि ने, आपको वैल्यू लेकर नहीं करिएगा, जब भी परसेंटेज और रेशियो की बात करेगा तो आपको वैल्यू मत लेना है, आपका बहुत बड़ी फॉल्ट होगा, आपका आंसर वही आएगा बट आपका जो टाइम लगेगा। अब इसको 11 से करेंगे 11 44 और 11 दूनी 22 और 4 कितना हो जाएगा आपका 26, तो 264 आपका यहाँ पे बनेगा जाकर के, ठीक है। अब यहाँ पे 2006 में आपका कितने बनेंगे मित्र, 2006 में कला वाले विद्यार्थी जो बनेंगे आपके मित्र कितने बन जाएंगे आपके 264 बनेंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है, एग्जाम में डीआई बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपको लगानी है, ठीक है। इसमें कला में कितने आपके बने 200, अभी हमने कितने आपके 64 निकाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कला में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कह रहा कुल संख्या में निकालना है, तो कुल हमारे कैसे निकलेगी आपकी कुल टोटल जोड़ लेंगे, तो 228 और प्लस में 264 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा जाकर के 8 4 12 बनेगा, और ये जो बनेगा आपका 492 समथिंग बनेगा, 492 के समथिंग बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र देखिएगा, कह रहा है कि मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कला में मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या, कह रहा है इन्हीं 2 वर्षों में सभी अनुशासनों, मतलब कि जितने भी अनुशासन है उनके विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है।
तो कला में हमारे कितने बने, आपके 492 बने हैं, ठीक है। अब टोटल में स्टूडेंट कैसे निकालें, तो टोटल हमें पता है, सभी को पता है, गिवन है यहाँ पे दिए हुए, क्या दिए हुए हैं, मतलब कि आपके 1900 इसमें दिए हुए हैं आपके 2005 में, और 2400 कितने आपके 2006 में दिए हुए हैं। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा आपका 1900 और प्लस में आपका 2400, ये हमारे टोटल हो जाएंगे, और इंटू में आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि यही आपका जो परसेंटेज पूरा देगा कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो ये जो बनेगा जाकर के आपका कितना बनेगा जाकर के देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेंगे, तो हमारा 492 बटे में इसको 1900 और 2400 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा जाकर के मित्र, 2 और 1 3 कितना आपका, ये 4300 के बनेगा जाकर के, 4300 आपका बनेगा जाकर के, और इंटू में आपका 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ये 00 से आपका 00 आपका कट जाएगा, तो 492 बटे में आपका 43 बनेगा। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा जाकर के देखिएगा कितने परसेंट के समथिंग बनेगा जाकर के, ये तो पता चल गया आपका 1 आएगा, तो 16 चौको 64, ठीक है। तो 11 चौको 44, तो हमारा 11% के समथिंग बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा, आपका 11% के समथिंग बनेगा, ठीक है, बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। समझ में आया, बिल्कुल देखिए आपकी रवि जी का बिल्कुल राइट आंसर आया है, मनीषा जी की भी आपका 11% हो जाएगा। चलिए 94 नंबर देखेगा, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे सभी लोग क्या करेंगे, आंसर करने का प्रयास करिएगा। चलेगा 94 नंबर बताइए, कह रहा है कि वर्ष 2005 से, ठीक है, 2005 से 2006 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या में कितने परसेंट की कमी आई है। 2005 हमारा कहां पे आपका 2005 में, तो कह रहा है 2005 में तथा 2006 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या में कितने परसेंट आए, मतलब कि 2005 में हमें निकालने कितने आपके विज्ञान वाले हैं, फिर इसके बाद 2006 में निकालने कितने विज्ञान वाले, और उनका जो है बताना कितने परसेंट की आपकी कमी है। तो 2005 में हमारे कितने टोटल विद्यार्थी थे, 1900 थे, और इसमें विज्ञान पढ़ने वाले मित्र कितने थे आपके, विज्ञान पढ़ने वाले आपके कितने 24% थे, बटे में आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा आपको कितना हो जाएगा 1976 बनेगा 7, और 19 दूना 38 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45, तो 456 जो बनेगा आपके 2005 में आपके कितने आपके विज्ञान वाले 456 लोग बनेंगे, ठीक है। चार सौ छप्पन बिल्कुल आपको याद रखिएगा, यहाँ पे विज्ञान वाले जो बनेंगे आपके कितने आपके 2005 में 456 लोग बने। इसी प्रकार हमें 2006 के निकाले, तो 2006 में हमारे टोटल कितने स्टूडेंट थे आपके 2400 थे, अब 2400 थे, इसमें आपके विज्ञान वाले कितने आपके 25% थे ना, ये आपके 25%, इंटू में 25 बटे आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 00 से 00, इसको 25 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 बचा 25 दूना 50, 10 कितना हो जाएगा आपका 60, तो 600 यहाँ पे बनेगा जाकर के। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र कितना आपका 600 बनेगा जाकर के, तो ये 456 से कितना आपका 600 हो रहा है, समझ में आया, ये 456 से हमारे 600 हो रहा है, मतलब कि 2005 में जो हमारे विज्ञान वाले लोग थे कितने आपके 456 थे, और 2006 में कितने आपके 600 हो गए। अब कह रहा है कितने परसेंट की कह रहा है कमी या वृद्धि हुई, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 456 से 600 हुए तो हमारा वृद्धि होगी, तो हमारा कमी वाले तो ऑप्शन बिल्कुल आपके यहाँ पे बी और डी आपके कट जाएंगे, बचेगा कितने आपके ए और सी आपका ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल अर्पिता सिंह जी बिल्कुल आपका 11% था, तो हमारे कितने की यहाँ पे आपकी वृद्धि हुई, तो 600 में से आपका जो है पहले हमारे कितने 456 थे, तो हमारे इतने की वृद्धि हो गई, इससे आपके 600 थे, तो इंटू में आपका 100 बनेगा जा, सॉरी आपका यहाँ पे किससे पिछले वर्ष की बात कर रहा था, क्योंकि आपके कह रहा है कि 2005 की तुलना कर रहा था ना, जिसकी तुलना करेगा उसी को हम नीचे लिखेंगे, तो 456 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है 2005 वर्ष से 2006 में कितने विद्यार्थियों की संख्या से कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको जो है घटाएंगे तो हमारा ये कितना बनेगा आपका 144 बनेगा, अपान में कितना आपका 456 हो जाएगा, और इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितनी बार लगभग जो बनेगा जाकर के देखेंगे, तो ये लगभग जो बनेगा जाकर के मित्र कितना आपका वृद्धि बनेगा जाकर के, और कितनी वृद्धि बनेगा आपका 94 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपको 32% की यहाँ पे आपकी वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा, समझ में आया है कि नहीं आया, बिल्कुल मनीषा जी आपका 32% होगा, 24 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देखेंगे यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि वर्ष 2005 में प्रबंधन के विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2006 में कला विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो कह रहा है कि 2005 हमारा कहां पे आपका 1900 ये है, तो कह रहा है उसमें आपके प्रबंधन वाले, तो प्रबंधन वाले कितने आपके 8% है, तो 1900 का 8% निकालेंगे तो 19 से कितना हो जाएगा आपका 152, तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा आपके मित्र कितने आपके 152 बनेंगे। तो 2005 में हमारे जो प्रबंधन वाले बनेंगे कितने आपके 152 बनेंगे, ठीक है, हमने डायरेक्ट निकाल दिया ना 1900% का 1900 का 8% निकालेंगे तो हमारा कितना 152 बनेगा। इसी प्रकार इसमें 2006 में किसकी बात कर रहा था, 2006 में आपको कह रहा कि कला की, तो 2006 में हमारे कला की अभी हमने जस्ट निकाली थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो हमारा कितना निकला था आपका 264 निकला था, ठीक है, यहाँ पे 264 निकला था।
क्योंकि हमारा 2400 विद्यार्थी थे, तो 2400 का 11% निकालेंगे तो हमारा 24 गुणा में 11 मतलब कि 264 बनेगा। अब कह रहा है कि इनका में रेशियो बताना, मतलब कि आपका अनुपात बताना है। हमारा 152 हो जाएगा और आपका रेशियो में कितना 264 हो जाएगा। अब इसको पार्ट पीट लेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे मित्र, बिल्कुल आपका यहाँ पे सी आपका राइट बनेगा, 19:33 बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल देखिए मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू मनीषा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका डीआई का, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा पहले ग्राफ समझ लेंगे। ग्राफ बेसिकली क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए दंड आरेख में एक कंपनी द्वारा 5 वर्षों में उत्पादित 3 अलग अलग उत्पाद दिए गए, मतलब कि कोई कंपनी है तो उसके 5 वर्षों में 3 अलग अलग उत्पाद दिए गए हैं जो कि हजारों में दिए गए। कह रहा है दिए गए इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है किसी कंपनी द्वारा विभिन्न जो है 3 उत्पाद दिए, कौन कौन से आपका, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, एक हमारा पेन ड्राइव है और एक हमारा कीबोर्ड। तो हमारे हल्के ब्लैक है ये हमारे कौन से आपका सीटी हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएंगे, और बिल्कुल व्हाइट वाले हमारे क्या हो जाएगा आपका पेन ड्राइव हो जाएगा, और बिल्कुल ब्लैक वाले हमारे क्या हो जाएंगे आपके कीबोर्ड हो जाएंगे। तो ये आपके 3 उत्पाद दिए गए किसी कंपनी के द्वारा, और ये हमारे जो संख्या दी गई कितनी आपके हजारों में दी गई, आपके 0 से लेकर के आपके 30,000 तक, और ये हमारे कितने सालों की बात की गई है आपके 5 वर्षों की, 2005 से लेकर के 2009। तो बेसिकली ऊपर ऊपर आपको क्वेश्चन समझ लीजिएगा। अब चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है चलेगा। बाकी ये थोड़ा सा हम जो है आपको क्वेश्चन को लिख देंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, देखेंगे 96 नंबर है। इसमें 96 में बेसिकली पूछ क्या रहा है देखेंगे। यहां भी कह रहा है कि सभी वर्षों में कंपनी द्वारा, यहां पे लिखा हुआ है कंपनी द्वारा, कह रहा है कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइवों की कह रहा औसत संख्या बतानी है। पेन ड्राइव की आपकी औसत संख्या बतानी है, ठीक है, औसत संख्या बतानी है, मतलब कि पेन ड्राइव की आपकी कंपनी सभी वर्षों में कंपनी द्वारा जो है पेन ड्राइव की औसत संख्या बतानी है, ठीक है, ये पूछ रहा है। सभी वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित हमारी पेन ड्राइव की औसत संख्या बतानी, तो हमारी 2005 से लेकर के आपके 5 वर्षों में आपकी जो है पेन ड्राइव निकालेंगे। तो पेन ड्राइव हमने कौन सी बताई आपको, बिल्कुल व्हाइट वाली। तो 2005 में हमारी कितने आपके 15,000 पेन ड्राइव थी, ठीक है, ये हमारा पेन ड्राइव हो जाएगा। 2006 में हमारी कितनी पेन ड्राइव हो जाएंगी आपकी, ये 5 और 10 के बीच में कितना हो जाएगा आपका, 5 और 10 के बीच में कितना आपका बनेगा आपका, ये 7.5 बनेगा। तो 7.5 आपका ये हो जाएगा। और आपका इसमें 2007 में कितना बनेगा जाकर के मित्र, 2007 में आपका जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका किसके आपका 15,000 के समथिंग बनेगा जाकर के, ठीक है 15 हो जाएगा। और इसमें हमारा 30,000 हो जाएगा। 2008 में आपका 30 जो है पेन ड्राइव आपकी यहाँ पे उत्पाद की जा रही है। और 2009 में हमारी पेन ड्राइव कितनी हो रही है, तो 2009 में आपका देखेंगे आपका ये लगभग 15 और 20 के मध्य में कितना होगा जाकर के, ये 17,500 यहाँ पे आपको हो रहे हैं। कह रहा कि औसत हमें संख्या बतानी, तो औसत हम कैसे निकालेंगे, तो औसत हम मित्र कैसे निकालेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, इनको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आपका 15 था, ये हमारा 7.5 है, ये 17.5 है। पहले हम पूर्णांक जोड़ लेंगे, 15 15 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, और 60 और कितना हो जाएगा 60 10 70 और 8 कितना हो जाएगा आपका 78, 78 7 कितना हो जाएगा आपका 78 7 कितना हो जाएगा 85। तो हमारा टोटल ऊपर जो बना आपका 85,000 बना, ठीक है। और नीचे हमारे टोटल कितने वर्ष थे आपके 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ष थे। 85,000, 85 को काटेंगे 5 से, 5 गुना में 17, तो 17,000 जो हमारा आंसर बनेगा। 17 के बाद हमारे 3 जोड़ो तो 17,000 हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका 96 का यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है, सी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा, ये जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाए। अगला 97 नंबर देखेंगे यहाँ पे, चलेगा। सेवन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2006 तथा 2008 में कंपनी ने सभी उत्पादों की कुल कितनी संख्या उत्पादन किया था। 2006 में कह रहा है कि टोटल हमारे कितना उत्पादन हुआ तीनों संख्याओं का, और फिर इसी प्रकार का कि 2008 में आपका टोटल कितना उत्पादन हुआ। टोटल हमें कुल उत्पादन पूरा 2006 का और 2008 का टोटल कितना हुआ है उत्पादन, देख लेंगे। यहाँ पे 2006 में कितना हो रहा है, 2006 में हमारा जो सीडी का उत्पादन हो रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क का, जो कि हमारा कितना हो रहा है आपका 10,000 का हो रहा है, ठीक है। और अभी हमने बताया आपका यहाँ पे पेन ड्राइव का कितना हो रहा है आपका 5 और 10 के बीच में, मतलब कि 7,500 का 7.5 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है पूरा हमारे जो ब्लैक वाले कीबोर्ड्स हैं, तो इनका आपका कीबोर्ड्स का कितना हो रहा है आपका 15,000 हो रहा है। तो 2006 में हमारा टोटल कितना हो रहा है आपका 15 10 25 7 कितना हो जाएगा आपका 32, तो 32,500 के समथिंग आपका जो है 2006 में केवल उत्पादन हो रहा है, हजार में दिया हुआ। इसी प्रकार 2008 में देखेंगे आपका मित्र, तो 2008 में आपका जो है यहाँ पे सीडी वाले देखेंगे कितना आपका 25,000 उत्पादन है, और आपका यहाँ पे 30,000 उत्पादन है, और यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड वाला उत्पादन है आपका 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल उत्पादन बनेगा आपका 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका 55 55 20 कितना हो जाएगा आपका 75,
ठीक है। टोटल यहाँ पे जो बनेगा आपका 75,000 के समथिंग बनेगा। और हमें करना क्या है, इन टोटल को जोड़ लेना। तो कुल हमारा जो बनेगा उत्पादन कितना बनेगा, ये ऊपर जो बनेगा आपका कितना 75,000 हो जाएगा, 7530, और ये जो बनेगा आपका 32,500 हो जाएगा। 32,000 आपका कितना, आपका 500 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तुम्हारा कितना टोटल बनेगा आपका, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 3 10। हमारा ये बनेगा जाकर के 1,75,000, सॉरी यहाँ पे 28 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, तो हमारा 1,07,500 के समथिंग बनेगा जाकर के, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 97 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे। सी नहीं होगा बिल्कुल, 1700 देखिए जो है लवलेश कुमार जी का बिल्कुल राइट था। चलेगा, 98 नंबर बताएंगे सभी लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका सामने ये। 98 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2007 में कंपनी द्वारा उत्पादित कॉम्पैक्ट डिस्क की संख्या तथा वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड्स की संख्या के बीच अनुपात बताना है। तो 2007 हमारा यहाँ पे आपका ये दिख रहा होगा, उसमें किसकी बात कर रहा है, 2007 में कंपनी द्वारा उत्पादित कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी की संख्या। तो 2007 में आपके सीडी की संख्या कौन थी, आपकी ये जो हल्के ब्लैक थे हमारे डॉटेड वाले ये थे हमारे, जो हमारे 20 और 25 के मध्य में है, तो हमें लगभग यहाँ पे आपका 22,500 जो है आपका उत्पाद हो रहा है। मतलब 2007 में आपका जो कॉम्पैक्ट डिस्क कितनी हो रहा है, आपकी 22,500 हो रही है। फिर इसके बाद किसी की बात करा कर कि वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड्स की संख्या। तो 2005 आपका यहाँ पे ये है, और इसमें कीबोर्ड्स कितने आपके 25,000 उत्पादन हो रहे हैं। ब्लैक वाले हमारे कीबोर्ड थे ना, तो अपन में आपका 25 हो जाएगा। तो कह रहा है इनके बीच का अनुपात बताना, तो मेरे रेशियो आपको निकाल लेना, काट लेना है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, अपन में 0 हो जाएगा, इसको 25 से काटेंगे तो 25 कितना हो जाएगा आपका 25 और कम 25 नवैया हो जाएगा, 25 नवैया 225 होता है, और आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 9:10 बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीधा राइट आंसर बनेगा आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका मित्र ये। चलेगा आपका मनीषा जी, बिल्कुल देखिए मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आता है और आ भी गया है, ये बिल्कुल राइट था, थैंक यू। चलेगा 99 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2008 में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मित्र, कह रहा है कि वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव तथा और कंपैक्ट डिस्क की कुल संख्या तथा वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या के बीच अंतर बताना। तो 2008 हमारा कहाँ पे आपका ये, तो 2008 में किसकी बात कर रहा था, पेन ड्राइव की और कंपैक्ट डिस्क की। तो हमारा सीडी आपका ये हो जाएगा और पेन ड्राइव आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले देखेंगे आपका पेन ड्राइव कितना, 25,000 का हो रहा था उत्पादन। अब यहाँ पे देखेंगे 25,000 का उत्पादन किसमें हो रहा था, आपका सीडी में 25,000 का आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल 2008 में कितना बनेगा जाकर के आपका इसका, ये 25 कितना हो जाएगा आपका 55,000। तो 55,000 जो हमारा बनेगा जाकर के किसका और किसका बनेगा आपका, ये पेन ड्राइव और आपका जो है सीडी का बना, सीडी और प्लस पेन ड्राइव का जो है बना कितना आपका 55,000। अब इसके बाद कह रहा है 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या। तो कीबोर्ड हमारे कितने आपके ब्लैक वाले हो जाएंगे। तो कीबोर्ड हमारा कितना ये जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा लाइन, तो ये हमारे 20,000 के समथिंग जा रहा है। तो कीबोर्ड हमारे कितने हो जाएंगे 2008 में, 20,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा था, इनके बीच का अंतर बताना है। तो हमें अंतर निकाल लेना है, तो अंतर बिल्कुल सिंपल सा आ जाएगा। हमारा 55,000 है, 55 हो जाएगा, ये हमारा कितना आपका 20,000 है। इसको जो घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा 3, तो 35,000 के समथिंग बनेगा जाकर के ऑप्शन नंबर बिल्कुल, जी हाँ सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। जो हमारा आंसर बनेगा, देखिए मनीषा जी का 35,000 आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर, थैंक यू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है और सभी लोग ये वाला क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। आंसर जरूर करेंगे, इस वाले का गलत हो या सही हो आप इस पर डिपेंड मत करिएगा, ये सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर करिएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है तो देखेंगे इसका सही होता है। चलेगा, कह रहा है कि वर्ष जो है 2006, 2007 तथा 2009 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड्स की संख्या के बीच अनुपात बताना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी लोग ये आंसर करिएगा, देखेंगे किसका कितना सही होता है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पे जो है आंसर करेंगे। तो 2006 हमारा कहाँ पे आपका ये है, तो 2006 में हमारे कीबोर्ड्स कितने हो जाएंगे, कीबोर्ड मतलब कि जो सारे बिल्कुल ब्लैक है, तो कीबोर्ड हमारे कितने आपके 15,000 हो रहे हैं 2006 में। इसके बाद कह रहा है 2007 में आपके कीबोर्ड कितने, आपके 2007 में आपके कीबोर्ड कितने आपके 30,000 हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका 2009 में हमारे कीबोर्ड कितने आपके 2009 में हम देखेंगे मित्र कितने हो जाएंगे, ये आपका 15,000 हो जाएंगे। ठीक है, 15,000 हो जाएंगे। अब कह रहा है इन सभी का हमें जो है रेशियो बताना है, तो रेशियो बताइएगा, देखिएगा सभी का। अभी देखिए मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया और देखेंगे किसका आपका सही आता है। तो रेशियो निकालेंगे, हमारा 15 हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा, और हमारा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे सही या गलत की मतलब टेंशन मत करिएगा, देखेंगे किसका सही आता है। तो ये जो बनेगा 15 एकम 15 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 एकम 15। तो हमारा 1:2 का 1 आया, तो 1:2:1, जैसा कि ऑप्शन नंबर मनीषा जी का बिल्कुल राइट आंसर आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा, 1:2:1, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे यही समाप्त होते हैं। बाकी